एक मंदिर के गुसाई जी ने उद्घोषणा की, क्या? गांव के जितने लोग हैं प्रत्येक दिन एक एक व्यक्ति का नंबर आएगा और वो व्यक्ति अपने घर से प्रसादी बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सारे गांव के घर जो थे उन सबको पर्चियां दे दी गई कि हाँ भाई इस तारीख को तुम्हारे घर से आएगा, इस तारीख को तुम्हारे घर से आएगा। नियम बता दिए, इतना शुद्धता से बनाना, ऐसे बनाना, ये सामग्री बनाना। सब लोगों को अपना सौभाग्य लगने लगा कि भाई मंदिर की प्रसादी हमारे घर से बन के जाएगी। उन्हीं घरों में एक परिवार था जो बिल्कुल दीनहीन था। उनके पास ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। एक बार यदि प्रसाद पा लेते थे घर के लोग तो 3 दिन तक भोजन नहीं बनता था। अब उनके यहां मंदिर से प्रस्ताव आया कि भाई आपको अपने घर से भोजन बना के इस तारीख को भेजना है, और भोजन भी थोड़ा मोड़ा नहीं बनेगा, इतना बनेगा कि वो प्रसाद लगने के बाद पूरे गांव में बटेगा। अब वो घर के लोग बेचारे प्रसन्न हो कि दुखी हो? क्यों प्रसन्न? तो इसलिए हो रहे थे कि ठाकुर जी ने हमको चुना सेवा के लिए, पर दुखी इसलिए हो रहे थे कि हमारे पास सामग्री नहीं है, बनाए क्या? रात्रि का समय तो रोते रोते गुसाई जी के पास गए और जाकर के कहा, हमारा सौभाग्य कि हमारे परिवार को चुना गया, पर हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, हम कैसे बनाएंगे? लेना हम किसी से चाहते नहीं, हम ये भी नहीं चाहते कि हम किसी से मांग करके बनाए। हमें यह है कि हमारे घर का ही भाव सिद्ध होकर के मंदिर में जाए, लेकिन कैसे? इतनी सामग्री नहीं है हमारे पास। तो गुसाई जी बोले, एक भाव बताऊं, अगर विश्वास से करो तो बताऊं। उन्होंने कहा, आप बताइए। बोले, सामग्री बनानी तो सारी आती है ना? बोले, हाँ। सामग्री नहीं है ना घर पर? बोले, हाँ सामग्री नहीं। तो एक काम करना, मानसी भाव से सब क्रिया करना, नेत्र बंद करके बैठ जाना, सामने चूल्हा पर बर्तन रख देना और बिल्कुल प्रत्यक्ष विश्वास के साथ ये मानना, अब हमने घी उठा करके इसमें डाल दिया, अब घी में हमने राई डाल दी, अब इसमें हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी, छोंक लगा दिया, अब इसमें चावल डाल दिए, चावल बन गए, आहा कितनी अच्छी सुगंधी आ रही है, केसर पधरा दी, अब चलो चावल बन गए, अब खीर बना दो, दूध औटा दिया, दूध में मिश्री डाल दी, उसमें चावल पधरा दिए, इलायची डाल दी, एक एक चीज उसमें पधराते जाना और इतने विश्वास से पधराना कि नहीं तुम सोच नहीं रहे हो, तुम प्रत्यक्ष बना रहे हो। और सारी सामग्रियां सिद्ध करने के बाद मंदिर से आए हुए थाल में एक एक सामग्री व्यवस्थित कर देना, पत्तल से ढक करके मंदिर में दे जाना। अब जिन परिवार को यह बात बताई गई वो लोग गए और जाकर के उन्होंने पूर्ण भाव से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पूर्ण भाव से नेत्रबंद किया और मन में भाव रखा, हाँ ठाकुर जी आपके भोग के लिए सामग्री बन रही है, बढ़िया, हमने गोबर का चौका लगाया है, गोबर की सुगंधी आने लगी उनको, हमने चूल्हा चेता दिया, उसके ऊपर कढ़ाई रख दी, इसमें जल डाल दिया, चावल पका दिए, इधर सब्जी बन रही है, छोटी बिटिया आलू अमनिया कर रही है, यहाँ पर मिर्च काटी जा रही है, यहाँ से धनिया रखे जा रहे हैं, सब सामग्री बन रही है, ये सब्जी बन रही है, ये दूध घर की सामग्री बन रही है, ये रोटी बन रही है। सब सामग्रियां यथावत जैसे जितनी देर में सिद्ध होती हैं उतनी देर लगा करके विश्वास के साथ उन्होंने मन में सिद्ध की, और मन में सिद्ध करने के बाद मंदिर से आए हुए थाल में एक एक दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी सामग्री सब पधरा दी, और पधरा करके दूसरी थाल से ढक करके सिर पर रख के एक एक कढ़ाई जो जो सामग्री बनी सब पे पत्तल रख के मंदिर ले गए और मंदिर में जाकर के पधरा दिया। और गोसाई जी से कहा, उसमें खीर है, इसमें कड़ी है, इसमें चावल है, यहाँ रोटी है, आदि आदि सब भाव बता दिए और प्रणाम करके वे चले गए। गुसाई जी बोले, सरकार आज एक ऐसे घर की सामग्री आई है जहां सामग्री नहीं है पर भाव पूरा है, आप कृपा करके स्वीकार कीजिएगा। खाली बर्तन, खाली सामग्री सामने पधरा करके और तुलसी जी ठाकुर जी के आगे रख के कपाट बंद करके सब चले गए। 1 घंटा बाद जब लौट करके आए तो सबको यह था कि भाव से बनाया, ठाकुर जी भाव से स्वीकार कर लेंगे, लेकिन लौट करके जब कपाट खोल करके भीतर गए तो जो जो सामग्री विचार की थी, जो जो विचार में, मानो खीर अगर थोड़ी थोड़ी पीली सी थी केसर के रंग के कारण, तो भीतर प्रवेश करती जैसी सामग्री मन में सोची थी वैसी सामग्री प्रत्यक्ष प्रकट हो गई और ठाकुर जी ने सबका भोग लगा लिया। और उस दिन गांव के लोगों ने
मन में बनी हुई सामग्री का भोग पाया और सब वाह वाह करते रह गए, बोले वाह, इतने दिन से पूरे गांव के लोग प्रसाद बना रहे पर ऐसी प्रसादी नहीं बनी। आप प्रत्यक्ष में ठाकुर जी को नहीं दे सकते तो मन से बनाइए। एक कंजूस भगत था, देखिए आपकी जिनका ये प्रश्न है उनकी स्थिति तो है मांस को लेकर के। और एक बात बताएं, हमको बहुत पीड़ा है, हमारे पास आज लगभग 50 प्रश्न आए जिनमें से के 15 प्रश्न तो मांस के संबंध के थे। हमें बहुत पीड़ा है इस बात की। झारखंड में सब कुछ बहुत अच्छा है, झारखंड के लोग बड़े सहज हैं, सरल हैं, भक्ति भाव वाले हैं, कथा सुनाओ तो उनके चित्त में भक्ति प्रकट हो जाती है। यहां पर प्राकृतिक सौंदर्यता कितनी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, परंतु ये खान पान की शुद्धता केवल ये एक कारण बन जा रहा है जिसके कारण संतों का आगमन, जिसके कारण बड़े बड़े ऋषियों का आगमन, जिसके कारण आज के शंकराचार्य आदियों का आगमन कार्यक्रम हमारे हिसाब से झारखंड में विशेष रूप से इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि यहां के लोगों में कहीं ना कहीं भोजन की शुद्धता नहीं है। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अब सुनने के बाद कम से कम पंडाल में जितने लोग बैठे हैं ये तो शुद्धता का ध्यान रखें। सबको तो हम नहीं बदल सकते। और भैया देखो, केवल जीव का स्वाद है, जीव के स्वाद के लिए एक पशु मारा जाता है। जीव से दूर जब तक वो पशु होता है तब तक स्वादिष्ट लगता है, लगता होगा, पता नहीं कैसा लगता हो, हमको तो बोलने में भी अजीब सा लग रहा है। हम चलो रसगुल्ला की बात करते हैं। हाँ, रसगुल्ला जब तक डिब्बा में है तब तक वो बढ़िया लगता है और जब तक जीव में आता है तब तक बढ़िया लगता है। जितनी देर जीव में उतनी देर ही उसका स्वाद होता है, डिब्बे में उसका स्वाद नहीं होता और जीव से नीचे जाने के बाद भी उसका स्वाद नहीं होता। केवल ये 1.5 इंच की जीव के लिए आप एक खानदान को खत्म कर देते हैं। किसी की माता जी को मार के पा गए, अब भाई जिसको भी पाया है वो किसी की मां तो है, किसी के पिताजी तो हैं, किसी का पुत्र तो है। कल परसों कोई बोल रहा था कि मैंने देखा एक वीडियो में कि कोई कह रहा था कि सफेद सफेद होता है ना गोल गोल, उसके लिए कह रहे थे, बोले ये मांस थोड़ी होता है, बोले ये तो अन्य अन्य प्रजाति की जो वो पक्षी होता है उसके पेट से निकलता है, और अगर इसको मांसाहार माना जा रहा है तो फिर गैया के दूध को भी मांस मानो। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि जब तक वो फर्टिलाइज नहीं होगा तब तक उसमें बालक नहीं आता, उसके अलावा तो वो केवल मुर्गी के पेट से निकला हुआ एक सामग्री है, उसको पा सकते हैं, उसमें बालक नहीं होता। और उसका आप संबंध किससे कर रहे हैं? बोले गैया के दूध से। भाई, जिस सामग्री को आप पा रहे हैं वहीं से मुर्गी का बालक भी तो जन्म लेता, उसी चीज में ही जन्म लेता, बस वो बाकी के दिनों में नहीं लेता। प्रत्येक दिन ऐसा सुना है कि एक वो प्रकट होता है, हमको तो शब्द बोलने में भी अटपटा लगता है। हर दिन एक वो सफेद सफेद प्रकट होता है उनके गर्भ से, महीना में एक बार उसमें से बालक उत्पन्न होता है, ऐसा भाव है। बाकी के दिन बालक नहीं होता, वो केवल उनके पेट का ही मलमूत्र आदि होता होगा, उसको खा जाते हैं। और फिर उसका संबंध किससे रखा जा रहा है? वो गैया के दूध से। भाई, गैया का दूध जहां से आता वहां से बछड़ा नहीं आता। बछिया का जन्म, बछड़ा का जन्म वो गर्भ से होता है, और दूध जो है वो थन से प्रकट होता है। दूध का काम है, दूध का कार्य है, वो पीने के प्रयोग में ही आएगा, वो सेवन के प्रयोग में ही जाएगा, उससे बनने वाली वस्तुओं से मानव हित, मानव कल्याण आदि होगा, वो उसी के लिए ही है। पर इन जीवों का, इनका उपयोग मारने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वो प्राण युक्त हैं, उनको मत मारिए, मत खाइए। हमें तो बहुत सारी कथाएं सुनने को मिली हैं यहां आकर के। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कि झारखंड में हर घर के बाहर एक बकरी बकरा जरूर मिलते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? बोले महाराज जी, एक गिफ्ट है, शादियों में दिया जाता है।
और फिर जिसको दिया गया वो कहता अच्छा तुमने ऐसा वाला बकरा दिया, हम तुम्हारे यहाँ वैसा वाला और देंगे। कहीं कहीं होता होगा ये नियम, सब जगह तो नहीं है। हम पूरे, आप सबको नहीं कह रहे हैं, हम पूरे भारत, पूरे विश्व में जहां कहीं भी मांस भक्षण होता हम सबको कह रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए। तो जिस प्रकार मन में बनी हुई मानसी सब्जियों को ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, आपके घर की अगर बर्तन और रसोई शुद्ध नहीं है तो आप भी मानसी सेवा करो। लेकिन हाँ, इतने विश्वास से कीजिएगा, आपको एक दिन अनुभव होगा, आप रखेंगे खाली पात्र, लेकिन लौट करके जब आके पात्र उठाओगे तो उसमें सामग्री अपने आप होगी। कभी ना कभी तो ऐसा अनुभव होगा। इसलिए मानसी सेवा कीजिए। किन्हीं का इस प्रश्न है, अगर स्त्री का मन ना हो विवाह करने का, उसकी शादी समाज के डर से करनी चाहिए या स्त्री की बात को माता पिता को मान लेना चाहिए? किन्हीं का भाव है वे जब से भक्ति मार्ग में आए हैं उन्हें विवाह करने की इच्छा नहीं है, पर माता पिता मेरे विवाह करना चाहते हैं, कृपा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, हम अपनी कथा में कहते हैं कि माता पिता जो हैं वो सर्वोपरि हैं। उनकी आज्ञा मानना प्रत्येक बालक का धर्म है। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से कथा सुनिए। भक्तिमती मीराबाई, उन्होंने भी अपने माता पिता की आज्ञा मान करके विवाह किया था। भक्तिमती मीराबाई ने भी अपने माता पिता की आज्ञा मान करके विवाह किया, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए किया। आप भक्ति में आए हैं, अभी आपकी इच्छा नहीं हो रही, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कहीं आगे चल करके आपकी इच्छा होने लगी, इंद्रिय भाव अपने वश में नहीं रख पाए, और समय निकल जाने के बाद कहीं आपकी इच्छा हुई, तो फिर वो शोभनीय नहीं होगा। या तो दृढ़ संकल्पित हो जाइए, अपने माता पिता को दृढ़ संकल्प के साथ कह दीजिए कि आप विवाह के लिए बने ही नहीं हैं। पूर्ण रूपेण आगे चल करके भी कभी मन में भाव नहीं आएगा, लेकिन इस बात को आप जानते हैं कि कभी ना कभी ये इच्छा मेरी प्रकट हो सकती है, तो माता पिता की इच्छा पूरी करते हुए आपको विवाह करना चाहिए। उसके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि अनुकूल वर मिल जाए जिससे भी ब्याह हो, और वर को भी प्रार्थना करनी चाहिए अनुकूल पत्नी मिल जाए। और हम तो एक बात कहते हैं कि अनुकूल पति मिले भगवान की कृपा, और प्रतिकूल मिले तो डबल कृपा, और ज्यादा ही कृपा है ठाकुर जी की। आप कहोगे क्यों? अनुकूल मिलेगा, आप प्रसन्न रहोगे, तो आपके मन का जो थोड़ा बहुत स्नेह भाव है वो उसके प्रति रहेगा। लेकिन अगर प्रतिकूल मिला तो थोड़ा बहुत स्नेह भाव भी जो उसके प्रति होना चाहिए वो भी ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाएगा, पूर्ण रूप में ठाकुर जी के रहोगे। इसलिए माता पिता की बात को आपको मानना चाहिए। फिर आपने दूसरी बात कही है कि मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूं महाराज जी, मुझे डर है कि मैंने अपराध तो नहीं किया। मेरी कॉलेज की एक मित्र, उसने आत्मदाह कर लिया था, उसके मृत शरीर पर तुलसी की माला पहना दी थी। महाराज जी, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमारे यहां तो नियम है कि जब किसी का देह भगवत धाम गमन करता है तो तुलसी दल मुख में पधराया जाता है। अगर आपने उनके कंठ में यह धारण करवाया है तो इसमें कोई अपराध की बात नहीं है, ये तो अच्छा है। बल्कि उनको हमारे यहाँ तो ब्रज रज लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, ठाकुर जी के सुंदर अभिषेक का जल मुख में डाला जाता है, तुलसी दल पधराया जाता है, उसके बाद ही संस्कार आदि होते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी इस बारे में विचार ना करें, ये अच्छा है। सब समाधान हमने दिए हैं, लेकिन एक बात हम फिर कह दें, निर्णय आपका है। हम आपको सतर्क कर सकते हैं, अपने मनोभाव और गुरु आज्ञा से जो भाव लगेगा वो बता सकते हैं, निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना।
उचित और अनुचित ये दोनों बात हम बता देंगे। तो इस प्रकार कुछ प्रश्न हैं। अब प्रश्न तो बहुत सारे हैं, अब पता नहीं सब मिक्स हो गए हैं। किन्हीं का भाव है, मैंने अपने पेरेंट्स की गलती के कारण अपने जीवन में बहुत कुछ झेल रही हूं और चाह कर के भी इस स्थिति से निकल नहीं पा रही, ना ही अपने पेरेंट्स को माफ कर पा रही हूं। आगे कैसे बढ़ूं? सब कुछ भूलना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, स्थिति क्या है वो तो आप जानो, पर हमारी एक बात है, सबसे पहले तो आप अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि माता पिता बहुत बड़े अपराधी हैं। आप सबसे बड़ा पाप तो यही कर रहे हैं कि आप उनको अपराधी मान करके देख रहे हो। कुछ दिन पहले एक खबर मिली थी कि एक बालक ने अपने माता पिता पर केस कर दिया। उससे पूछा गया, बोले भाई माता पिता पर केस क्यों कर रहे हो? बोला ये बहुत बड़े अपराधी हैं। लोगों ने कहा किस बात का अपराध? बोले मेरी बिना अनुमति के मुझको जन्म दिया है इन्होंने। बताओ, आप सबसे पहली भूल तो यहां यह कर रहे हैं कि आप माता पिता को अपराधी मान रहे हैं। नहीं, पंजाबी भाषा में एक बात कही जाती है, मात पितानु कभी ना छड़िए चाहे लख उनादा कसूर होवे। चाहे उनके लाख कसूर हों, आपको अधिकार नहीं है माता पिता पर कसूर थोपने का। बालकों को तो शुद्ध दृष्टि माता पिता की रखनी चाहिए। अगर शुद्ध दृष्टि माता पिता के प्रति नहीं रख पाएंगे तो ठाकुर जी को भी कभी शुद्ध दृष्टि से देख नहीं पाएंगे। भले ही वह अपने कर्तव्य से, अपने प्रारब्ध से उन्होंने जो भी किया हो, आप मत उस पर आकलन कीजिए उस भाव का। तो सबसे पहले तो आप इस दोष को निकालिए कि आप उनको अपराधी मान रहे हो। नहीं, फिर आपने कहा कि उनकी गलती की वजह से आप बहुत कुछ झेल रहे हैं जीवन में। बच्चे भी कई कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण माता पिता को झेलना पड़ता है। यह प्रारब्ध कर्म है। पिता माता की करनी पूर्व की बालकों को कभी कभी सहनी पड़ती है। इसीलिए जब बालक होते हैं तभी कथा में समझाया जाता है कर्म सुधारो। आप नहीं तो आपके बालक सहेंगे और फिर वो आपको इस प्रकार से अपराधी साबित करेंगे। फिर हमको कथा में आगे कहना पड़ेगा भाई माता पिता को अपराधी मत मानो। इसलिए उनके किए गए कर्तव्यों को आप झेल रहे हैं, ये आपका ही कोई प्रारब्ध है। उनको दोष मत दीजिए, उनके प्रति दोष भाव मत रखिए। माता पिता के प्रति दोष भाव रखने से भगवद मिलन में भी बाधा बन जाएगी। इसलिए उनको तो शुद्ध ही मानिए, उनको तो उचित ही मानिए। वशिष्ठ ऋषि भगवान श्री राम के गुरु, वे परम विद्वान थे। उनका पुत्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे वो भी विद्वान बना। तो वशिष्ठ ऋषि के पुत्र क्या करते थे कि बड़े बड़े समायोजनों में जाते थे और वहां जाकर के शास्त्रार्थ में विद्वानों को हरा देते थे और हरा करके जीत करके आते थे। जैसे कि रांची मंडल के विद्वानों का एक सभा हुई और उसमें आप जीत गए, तो मंडल के विद्वानों में जीत गए। आकर के पिताजी से कहा, पिताजी देखिए हमारे पूरे क्षेत्र मंडल के विद्वानों को मैंने हरा दिया और ये प्रथम पुरस्कार जीत करके आया। तो वशिष्ठ ऋषि जी बोले अच्छी बात है और मेहनत करो। तो वशिष्ठ ऋषि के पुत्र को लगा कि पिताजी को प्रसन्नता नहीं हुई, मैंने मंडल के विद्वान हरा दिए, मैं इतना विद्वान हो रहा हूं, कोई बात नहीं, अब मैं प्रांत के विद्वानों को हराऊंगा। स्टेट लेवल पर गए, प्रांत के विद्वानों की बैठक हुई, उस सबको हरा दिया, जीत गए वशिष्ठ ऋषि के पुत्र। पिता के पास जाकर के कहा, पिताजी अब तो प्रांत के विद्वान हरा दिए मैंने। वशिष्ठ ऋषि ने तब भी प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। तब उनके पुत्र देश के विद्वानों की सभा में गए और देश के विद्वानों को हरा करके आए और पिताजी के चरणों में कहा, पिताजी अब मैंने पूरे देश के विद्वानों को हरा दिया है, मैं प्रथम श्रेणी आया हूं। वशिष्ठ ऋषि ने तब भी कोई प्रशंसा नहीं की। तो उनके पुत्र के मन में भाव आया, अब एकमात्र विश्व विजेता बनना रह गया मेरा। अब मैं विश्व के विद्वानों के सभा में जाऊंगा
सबको हरा करके आऊंगा, और उसके बाद भी अगर पिताजी ने मेरी प्रशंसा नहीं की तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं बहुत विद्वान हो रहा हूं, इससे मेरे पिताजी को मुझसे ईर्ष्या हो रही है। उनके पुत्र विश्व के विद्वानों के मध्य गए, सबको हरा दिया, और हरा करके अपना प्रथम पुरस्कार लेकर के पिताजी के पास गए। पिताजी, मंडल के विद्वान, क्षेत्र के विद्वान, प्रांत के विद्वान, देश के विद्वान, और अब विश्व के विद्वानों को हरा दिया मैंने। अब आपके पुत्र से बड़ा विद्वान है नहीं इस देश में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई। ये मेरा प्रथम पुरस्कार। वशिष्ठ ऋषि ने उस पर भी कोई ज्यादा विशेष प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। उनके पुत्र को लगा पिताजी को जलन हो रही है कि मैं इनसे अच्छा बन रहा हूं, और उनका पुत्र गया और जाकर के पता नहीं क्या गलत गलत सोचने लगा। उसके मन में आया कि ये पिता है मेरे, इनको मेरी उज्जवलता अच्छी नहीं लग रही है, बहुत हो गया, इनकी प्रसन्नता के लिए मैंने कितना परिश्रम किया, सबको हरा दिया, कहां कहां जाकर के मैंने शास्त्रार्थ नहीं किया, लेकिन ये प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं और ज्यादा विद्वान हो गया तो कभी ये मुझे विष पिला दें या विष खिला दें, मेरे प्राण चले गए तो मेरी मां की रक्षा कौन करेगा, ऐसे ऐसी भावना सोचने लगे। आज रात्रि को मैं अपने पिता का वध कर दूंगा। जो मेरे परिश्रम से प्रसन्न नहीं, वो पिता कैसा मेरा। अर्धरात्रि का समय अपने पिता के कक्ष में जा रहे थे, तभी उनके पिता भीतर उनकी मां से चर्चा कर रहे थे, और उन दोनों की चर्चा को ये कान लगा करके सुन रहे थे, क्या बात हो रही है। तब उस पुत्र की मां कह रही थी कि हमारा बेटा प्रांत में जीता, देश में जीता, विश्व विजयी हो गया। आपकी दो प्रशंसा की बातें सुनना चाहता था, आपने कभी उसकी प्रशंसा नहीं की। तो वशिष्ठ ऋषि के नेत्र सजल हो गए और बोले, देवी, जिस समय वो क्षेत्र के विद्वानों को हरा करके आया था, प्रसन्नता तो मुझे उसी समय इतनी हो रही थी कि उसको गोद में बिठा लूं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने क्षेत्र के विद्वानों को हराने पर ही प्रसन्नता व्यक्त कर दी, अगर उसी दिन उसकी प्रशंसा कर दी होती तो आज वो विश्व गुरु नहीं बन पाता, आज वो विश्व विजेता नहीं बन पाता। मेरी अप्रसन्नता से ही बार बार परिश्रम करके वह विश्व गुरु बना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो प्रथम पुरस्कार लेकर के आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको गोद में बिठाने का मन होता है, उसको हृदय से लगाने का मन होता है। बालकों को कभी दिखना चाहिए कि जिस समय उनका जन्म हो रहा था उनके माता पिता की स्थिति क्या थी। उनकी मां कितने भाव में थी, पिता को जब पता चला कि उनके पुत्र हुआ या पुत्री, वो कितने कितने आनंद में हो गए थे, कैसे कैसे उन्होंने परवरिश की। वो बात अलग है, कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि दुर्भक्षी लोग जो होते हैं ना, देखिए इसीलिए मांस के लिए मना करते हैं, कहीं ना कहीं दुर्भक्षी लोग वो आगे चल करके उनकी क्रिया ऐसी हो जाती है कि उनके बालकों को ही घृणा होने लगती है। इसलिए अपना अन्न सुधारिए, जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन। पर अन्न तो खा ही नहीं रहे, मांस खा रहे हैं हम। अभी तक तो हमने बालकों को संबोधन किया कि माता पिता में दोष मत देखो, लेकिन अब हम माता पिता को संबोधन कर रहे हैं। कम से कम अपना जीवन ऐसा बनाइए। आपके लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपके बालक आपको दोषी मानते हैं। ऐसा कुछ हल्की हरकत उनके सामने मत कीजिए, ऐसा व्यवहार उनके सामने मत कीजिए कि कल को आपके बालक ही आपको दोष दें। और विशेष रूप से देखिए, ये तब होता है जब मां को पिता के द्वारा प्रताड़ना सहनी पड़ती है ना, तब बालकों का सम्मान घट जाता है पिता के लिए। मां के प्रति दुर्व्यवहार करने वाले पिता वो अधिकतर दुर्भक्षी ही देखे जाते हैं। 90% दुर्भक्षी होते हैं, दुर्ग्राही होते हैं, असद खान पान करने वाले होते हैं। बालकों को बड़ों में दोष नहीं देखना चाहिए,
ये बालकों के लिए सीख है। और बड़ों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे बालक उनके प्रति दोष भाव रखें। दोनों को संभलना पड़ेगा। जो माता पिता बालकों की नजरों में ही गिर जाते हैं अपने कर्मों की वजह से, या अपने खान पान और अपने लड़ाई झगड़े और अपने अपवाद विवादों की वजह से, उनके लिए नरक और स्वर्ग कहीं और नहीं है, ये पृथ्वी ही नरक है कि उनके बालक ही उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे भाव को दोनों पक्ष सुने। बालक प्रयास करें माता पिता में दोष ना देखें, और माता पिता से हमारी प्रार्थना, विवाह के बाद, संतान हो जाने के बाद आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, आप उनके लिए जी रहे हो। इसलिए ऐसा कर्तव्य कीजिए, ऐसे नियमों का पालन कीजिए, ऐसा जीवन बनाइए, गर्व से कहे आपका बालक मैं उनका पुत्र हूं। आज हमें अत्यंत गर्व। हम आपको क्या बताएं, श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं, और भागवत की कथा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता। हम एक बात अपने मन में सोचते हैं कि अगर कथा जीवन भर कहने से अगर हमको मुक्ति मिली ना, तो हम ठाकुर जी के पास जाकर के भी कथा ही सुनाएंगे, और वैकुंठ में जाकर के ठाकुर जी को कथा सुना के, सुनो पहले पूरी बात सुनो, 7 दिन की कथा पूरी होते ही ठाकुर जी से कहेंगे लाओ दक्षिणा दे दो। ठाकुर जी कहेंगे क्या दक्षिणा चाहिए? तब ठाकुर जी से कहेंगे ऐसे माता पिता के कुल में पुनर्जन्म और श्रीधाम वृंदावन में हो जाए, ऐसे कृपा कर दो। बस हम शान से कह सकते हैं, हम गौरव से कह सकते हैं, हम पूरी दुनिया में डिंडोरा पीट के कह सकते हैं कि हम ऐसे पिता के पुत्र हैं जिनकी कृपा से आज कितने सारे बालकों को हम भक्ति पथ स्वयं भी चल रहे हैं, उनका हाथ भी पकड़ के ले चल रहे हैं, हमारे पिताजी की कृपा से, हमारी माता जी की कृपा से आज हम आप सबके सामने बैठ करके भागवत जैसे ग्रंथ पर कुछ कहने का प्रयास कर पा रहे हैं। बालकों को निश्चित चाहिए माता पिता के प्रति दोष बुद्धि ना रखे, पर माता पिता को भी चाहिए इतनी हल्की हरकतें ना किया करें कि बालकों की नजरों से ही गिर जाएं। आजकल ऐसा हो रहा है, और इन सब में कारण बन जाता है दुर्भक्षण। इसलिए प्रश्न तो बहुत सारे हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, जो रह गए होंगे प्रयास करेंगे कल उनका उत्तर दें। और हमारी एक और बात सुन लो भैया, घर के कलेश मत सुलझवाओ हमसे मंच पे। आपके विवाह हो गए हैं, आपके पतिदेव हैं, पत्नी, सब हमने कथा में बता दिया। अब विवाह संबंधी प्रश्न हमसे मत पूछना, हम खुद कुंवारे हैं अभी तक। तो संबंध में ऐसे प्रश्न पूछो जिनसे हमें बताने में भी हमारा संशय दूर होता हो, आपका संशय दूर होता हो, और इतने हजारों लोग जो बैठे हैं इनका संशय भी दूर हो। तो जो प्रश्न रह गए उन पर प्रयास करेंगे, कल प्रकाश डालें, और कल जो प्रश्न करें लोग, वो प्रश्न कुछ ऐसे कीजिएगा जिनसे थोड़ा और लोगों का भला हो सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज की कथा में प्रवेश करें, और कथा बहुत ध्यान से सुना कीजिए। हमको बहुत कभी कभी गुस्सा आता है, कब? जब ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है जो हम पहले ही बता चुके हैं जिसका उत्तर, तब हमको लगता है सुनते नहीं है ध्यान से कथा। कभी कभी हमको लगता है इनका नाम नंबर मिले तो इनको फोन करके डांटे, हैं भाई तुम परसों कथा नहीं सुन रहे थे, हमने बताया तो था, फिर भी पूछ रहे हो हमसे। तो इसलिए बहुत सावधानी से कथा सुना कीजिए। आपका बगल वाला हिलता है, आपका मन पहले मचल जाता है। बहुत ध्यान से सुना कीजिए कथा। तो परीक्षित, जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, क्यों? भगवान के स्वधाम गमन के बाद, सावधानी से सुनो, भगवान के स्वधाम गमन के बाद पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। राज्यपाट छोड़कर के पांडव सब स्वर्ग को प्रस्थान कर गए, और उस समय हस्तिनापुर का राजा बना दिया छोटे से परीक्षित को। ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित बड़े हुए, और परीक्षित का विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित को
कलयुग मिला। कलयुग को परीक्षित ने पृथ्वी छोड़ करके जाने की आज्ञा की, पर कलयुग बोला नाथ ये संभव नहीं है। ब्रह्मा ने युग व्यतिक्रम किया है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चारों क्रमशः आते रहेंगे। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। अब द्वापर चला गया, मेरी बारी है। परीक्षित ने कहा द्वापर कब गया? बोले जिस समय भगवान श्री कृष्ण धरती से अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन द्वापर चला गया था और मेरा जन्म हुआ था, कलयुग आ गया था। परीक्षित बोले हम तुमको रहने तो नहीं दे सकते पृथ्वी पर। तब कलयुग ने कहा आप एक काम कीजिए, कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है और बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि कलयुग इतने विकसित ब्रह्मांड में केवल 5 स्थानों पर रहता है। कितने स्थानों पर? 5। विचार कीजिए कितने छोटे स्थान हैं कलयुग के पास, लेकिन फिर भी इतना पाप बढ़ रहा है दुनिया में। क्यों? क्योंकि इन 5 में कहीं ना कहीं मानव प्रवेश कर रहा है। हम हाथ जोड़ करके निवेदन करें आपसे, आप जीवन में कुछ मत त्यागिए, लेकिन इन 5 बातों का त्याग कर दीजिए जो अभी यहां बताई जाएंगी। आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुग का औरा लेकर के चलोगे, आप सतयुग के ही माने जाओगे। वो पंच स्थान कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। सबसे पहला स्थान द्यूतम, जुआ। जुए में कलयुग रहता है। और जुआ का मतलब केवल खेल वाला जुआ नहीं है। आप लक्ष्मी का जहां कहीं भी असदव्यय करते हैं, आप लक्ष्मी को जहां कहीं भी दांव पर लगाते हैं, वो सब जुआ कहलाता है। बता आज बारिश होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अरे होगी। नहीं होगी। अरे होगी। लगी 500 की शर्त, जुआ हो गया। आपने धन को मजाक मजाक में दांव पर लगा दिया। वो धन नहीं है, वो रुपया नहीं है, वो लक्ष्मी है। आप लक्ष्मी की गरिमा नहीं देखोगे, कहीं भी देने को तत्पर हो जाओगे, उसका पाप लगेगा आपको। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में लक्ष्मी को धन स्वरूप क्यों बताया गया? ताकि व्यक्ति विचार करे कि ये लक्ष्मी है, कहां देना है, कहां नहीं देना, कैसे देना है, कैसे नहीं देना, इसका विचार वो करे। इसलिए लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। जुआ, जुए का मतलब क्या है? द्यूतम का मतलब क्या है? दांव पर लगाना लक्ष्मी को। संपूर्ण महाभारत का युद्ध का कारण केवल यही बना कि वहां जुआ खेला गया था। इतना विशाल युद्ध केवल जुए के कारण हुआ। हमारे भारत की पुरातन संस्कृति महाभारत जुए की वजह से हुई। इसलिए लक्ष्मी को आप दांव पर नहीं लगा सकते। तो प्रथम स्थान क्या है? जुआ, द्यूतम, उसमें कलयुग का निवास है। दूसरा स्थान क्या है? पानम, जीव पर धारण करने वाली कोई भी असद वस्तु, चाहे वो मदिरा है, चाहे वो मांस है, चाहे वो तंबाकू है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे वो गुटखा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की असद वस्तु है, उसमें कलयुग का निवास है। आप अगर मदिरा पान करते हैं, आप मांस भक्षण करते हैं, आप ऐसी कोई भी चीज खाते हैं जिससे आपकी बुद्धि अनकॉन्शियस होती है, उसमें कलयुग का निवास है। ऐसा कहते हैं शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। क्यों बोलो? बोले दिन भर में एक बार सरस्वती जीभ में बैठती है। सबको बोलते हैं ना ऐसा। कोई व्यक्ति अगर कह दे अरे भैया कहीं हम वहां जा रहे हैं, मां हमारे साथ ऐसा ना, अरे ऐसा मत बोलो। कहते हैं कि दिन में एक बार लक्ष्मी बैठती, सरस्वती बैठती है जीभ पर।
मतलब ये बात हम जानते हैं कि सरस्वती जीव पर बैठती है। जिस स्थान पर सरस्वती बैठती है, आप उसको अपवित्र कैसे कर सकते हो? उसको आप अशुद्ध कैसे कर सकते हो? केवल मदिरा पीने वाले और मांस भक्षण करने वाले पापी नहीं है। ध्यान से सब लोग इधर देख के सुनिए। तंबाकू खाने वाले भी एक प्रकार से पापी हैं, उनको भी पाप लगता है। आप कहोगे महाराज जी उसमें क्या पाप है? वो सुपारी तो है, वो मसाला ही तो है। सुपारी में दोष नहीं है, पर उसमें मिला हुआ जो तंबाकू है, वो जो हरी पत्ती उसमें मिलाई गई है, उसमें दोष है। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया कि तंबाकू का जो सृजन हुआ है, वो तामसी, अब बहुत बड़ी कथा है, वो तो नहीं सुनाऊंगा मैं। तंबाकू बना कैसे? झारखंड में तंबाकू की खेती होती है। यहां पे खेत होते हैं कि नहीं? नहीं होती। आपने देखी है कभी तंबाकू की खेती? क्या फायदा, देखना भी क्यों है? पर एक बात बताएं, तंबाकू का खेत लगता बहुत अच्छा है, हरा भरा, बिल्कुल घना हरा भरा रहता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन उसकी खास बात यह है कि जैसे गेहूं की खेती में, धान की खेती में, गन्ने की खेती में प्रोटेक्शन के लिए बाउंड्री लगाई जाती है कि कहीं जानवर भीतर घुस के खत्म ना कर दें। कई जगह नील गाय चली जाती हैं, गैया चले जाते हैं, गधे चले जाते हैं जाके और पूरे उसको खेत को उजाड़ देते हैं। तंबाकू की खेती करने वाले को एक फायदा है कि उसको बाउंड्री नहीं करवानी, क्योंकि गधे भी नहीं जाते उसमें, खाते ही नहीं है। आपकी गन्ने की खेती है, हाथी उजाड़ देंगे। अन्य अन्य खेतियां हैं तो जानवरों से भय हो सकता है, पर अगर आप तंबाकू की खेती करोगे तो उसमें गधे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको केवल मानव खाता है और कोई नहीं। गधा भी इतना विवेक रखता है कि मुझको तंबाकू नहीं खाना, मानव खाता है। इसलिए भैया, मदिरा पान, मांस भक्षण और गूंज रही है आवाज, मदिरा पान, मांस भक्षण और तंबाकू का सेवन, इन सब में कलयुग का निवास है। तो द्यूतम यानी कि जुआ, पानम यानी कि असद अभक्षण, स्त्री यानी कि पर स्त्री पर पुरुष संग, उसमें कलयुग का निवास है। दुनिया में सबसे बड़ा व्रत क्या है? सदा एक के रहना। जिससे विवाह हुआ उसी के रहो। हां, वो बात अलग है कि अब यहां पे वो लोग वही सोचने लग जाते हैं कि हमारे पति तो ऐसे हैं, उनके कैसे रहे हम। लेकिन यदि वो पूर्ण रक्षक स्वरूप है तो उनके ही रहो। पत्नी व्रत, पति व्रत, उसका पालन। पर स्त्री संग नहीं, पर पुरुष संग नहीं। एक बार एक कन्या के, एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष ने, कन्या ने उनको प्रणाम किया। तो कन्या नहीं थी, विवाहिता थी। उन्होंने प्रणाम किया तो महापुरुष बोले, बिटिया बताओ क्या वरदान चाहिए? बोले बस एक वरदान दे दीजिए कि हमारे पतिदेव जो हैं वो सदा आनंद में रहें, प्रसन्न रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो सिद्ध महापुरुष ने नेत्र बंद करके देखा और तुरंत कहा, बिटिया तुम्हारे पुत्र तो, तुम्हारे पतिदेव तो कल का सूर्योदय देख ही नहीं पाएंगे, आज रात्रि ही उनकी मृत्यु निश्चित है। सूर्य उदय होते ही उनके प्राण चले जाएंगे, कल का दिन वो देख नहीं पाएंगे। उस पतिव्रता नारी ने उसी समय ध्यान लगाया और ध्यान में बैठ गई सूर्य नारायण भगवान के, और सूर्य नारायण भगवान से कहती है कि मेरा विवाह जब से हुआ है तब से लेकर के आज तक यदि मैंने अपने पतिव्रत का पालन किया हो, मैंने अन्य किसी पुरुष को कुदृष्टि से ना देखा हो,
सर्वस्व अपने पति को माना हो तो आप कल उदय नहीं होंगे। और शास्त्र प्रमाण है, उस पत्नी के उस संकल्प से, व्रत से, तप से सूर्य नारायण प्रकट नहीं हुए। 7 दिनों तक अंधेरा ही रहा पृथ्वी पर। 7 दिन में जब पृथ्वी की स्थिति बिगड़ने लगी, वनस्पतियां नष्ट होने लगी, वायुमंडल में विष आने लगा, लोगों की मृत्यु होने लगी बिना सूर्य के प्रकट होने के कारण, तब ब्रह्मादि देवताओं को आकर के सूर्य नारायण से कहना पड़ा, आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? बोले कि एक पतिव्रता नारी ने संकल्प लिया है कि यदि उसने पातिव्रत धर्म का पालन किया हो तो मैं उदित ना हूं। उसने इतने कठोर पातिव्रत धर्म का पालन किया है कि मैं उसकी बात को टाल नहीं सकता। तब ब्रह्मादि देवताओं ने आकर के उस पतिव्रता नारी से कहा, हम तुम्हें वचन देते हैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम अपना तप तोड़ दो, सूर्य को प्रकट होने दो। तब सबसे वचन धरवा लिया। बोले मेरे पति के प्राण तो नहीं जाएंगे ना सूर्य उदय होते? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब उन्होंने ये वचन लिया, सूर्य उदय हुए, उनके पति सुरक्षित, देवताओं ने रक्षा की उनकी। इस दुनिया में सबसे बड़ा व्रत है, इस दुनिया में सबसे बड़ा व्रत है पत्नी व्रत और पतिव्रत। सब जगह पतिव्रता की बातें कही जाती हैं, पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी, हरे पत्नी व्रत पति भी होना चाहिए। ये जो कौन सा व्रत होता है जो पत्नी करती है? करवा चौथ का व्रत। पता नहीं क्यों, ये वैसे शास्त्रीय बात कहीं है नहीं, पर एक व्रत पति को भी करना चाहिए अपनी पत्नी के लिए, उसको भी करना चाहिए। केवल पत्नियां पतिव्रत का पालन करती हैं, वो पति के लिए सब कुछ पति कुछ नहीं करे, ऐसा नहीं, उसको भी करना चाहिए। अपनी पत्नी के अलावा और पत्नी पति के अलावा किसी के प्रति भी कोई भाव दूषित ना रखे। अगर रखे तो उसमें भी कलयुग का निवास। तो पहला द्यूतम यानी कि जुआ, दूसरा पानम यानी कि अभक्ष सेवन, तीसरा पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, और चौथा हिंसा, लड़ाई झगड़ा मार काट, बेफिजूल के बकवाद, इन सब में कलयुग का निवास। और 5वां और अंतिम स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। ये 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। अगर कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों से बच जाए तो समझ जाना कलयुग का उस पर प्रभाव नहीं हो सकता। पर हम आप सब लोगों पर अगर कलयुग का प्रभाव है, अच्छा कलयुग का प्रभाव कैसे पता चलता है? क्रोध अति में आना कलयुग का प्रभाव, काम का अति होना कलयुग का प्रभाव, लोभ का अति होना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, ये सब यदि अति में होने लग जाते हैं तो इसका मतलब है आप कलयुग के ग्रास बन चुके हो। आज कोई आकर के सुबह हमसे बोला हमको बहुत क्रोध आता है। आप यदि इस बात को मानते हैं कि आपको बहुत क्रोध आता है तो इसका मतलब यह कि इन 5 में से कहीं आपने अपना पैर डाल रखा है, कलयुग तभी आप पर हावी हो रहा है। इसलिए अति में यदि कुछ भी है, क्रोध हो लोभ हो ईर्षा हो, कुछ भी अति में है, इसका मतलब है आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव। राजा परीक्षित स्वयं भटक गए, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उनके पुत्र श्रृंगी ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। राजा परीक्षित ये जैसे ही पता चला कि 7 दिन में मरने का श्राप लगा, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वयं वन में चले गए। संतों से जाकर के पूछने लगे जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। तब संतों ने अनेक उपाय बताए, पर तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी से जैसे ही पूछा कि महाराज म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, तब सुखदेव जी ने यहां से राजा परीक्षित को भागवती कथा सुनाना प्रारंभ किया। बंधुओं, ये बात बहुत सुंदर है, मैं विस्तार करना चाहूंगा पर मेरे को समय लग जाता है इतना विस्तार करने में। राजा परीक्षित ने कहा जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है।
सुखदेव जी महाराज आकर के केवल इतना कहते हैं, जल्दी मरने के बाद मुक्ति का उपाय तो बहुत सहज है, पर जीवित अवस्था में मुक्त होने का उपाय केवल श्रीमद् भागवत है। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, यहां आगे वाली माता जी से लेके पीछे वाले भैया तक सब ने एक ही कॉन्सेप्ट बना रखा है, क्या? मरने के बाद हमको मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब क्या है? मरने के बाद वैकुंठ जाते हैं, वहां भगवान के दर्शन होते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं। हम सबने सोच रखा है मृत्यु के बाद मुक्ति चाहिए। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद किसी एक लोक में जाके भगवत दर्शन। आज से अपना कॉन्सेप्ट चेंज कीजिए, मृत्यु के बाद भगवत दर्शन नहीं, मृत्यु आवे उससे पहले पहले भगवत दर्शन। जीवित अवस्था में ठाकुर जी को देखना है, उन्हें आना पड़ेगा। हमारे प्राण निकले उससे पहले ठाकुर जी को आना पड़ेगा। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, मेरे प्राण कब निकलेंगे मुझे नहीं पता, आपको पता है। ठाकुर जी जानते हैं कि मैं कब जाने वाला हूं। मुझे आपसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। मुझे धन दो, संपत्ति दो, ऐश्वर्य दो, बच्चों को ऐसा बना दो, पत्नी ऐसी कर दो, पति ऐसा कर दो, घर बन, कुछ नहीं चाहिए। सब जैसा चल रहा है चलने दो। आपको केवल एक जिम्मेवारी दे रहे हैं, क्या? आपको पता है मेरे प्राण कब जाने वाले हैं। वो जो भी तिथि है, वो जो भी समय है, वो जो भी काल है, वो जो भी सन है, आपको पता है, मुझे नहीं पता। कृपा करके उस अंतिम क्षण से 1 मिनट पहले आप मेरे सामने आ जाना। आपको देख लेंगे और आपको देखते 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 ये सांस रुक जाए, ये प्राण निकल जाए। बस जीवन भर पुत्री को देखा, पुत्र को देखा, धन को देखा, वैभव को देखा, संपत्ति को देखा, संसार को देखा। अंतिम क्षण में हम आपसे यही मांगना चाहते हैं, कोई ना दिखे नाथ, केवल आप दिखो। और आपको देखते हुए हम प्राण त्याग दें। बस इस जीवन में आए, इस पृथ्वी पर आए, सबको देखा, पर इतने लंबे अपने इस जीवन को जब हम अलविदा कह करके जाएं, तब नाथ आप दिख जाना। बस आपको देखते हुए हम चले जाएं, और हमें कुछ नहीं चाहिए, और हमें कोई अभिलाषा नहीं। नित्य बोला करो हरि बोल। उससे क्या होगा? नाम जप इसलिए नहीं करना है, कथा इसलिए नहीं सुननी है, गुरु मंत्र इसलिए नहीं करना है कि मृत्यु के बाद मुक्ति मिले। नाम जप इसलिए करना, हरि बोल नित्य इसलिए बोलना है, श्री राधा का चिंतन इसलिए करना है ताकि मृत्यु से पूर्व ठाकुर जी का दर्शन हो। हमारी चिंता का विषय यह नहीं होना चाहिए कि मुक्ति मिलेगी कि नहीं, नरक तो नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाएंगे कि नहीं, बल्कि चिंता का विषय ये होना चाहिए कि जीवन के दिन 4 पता नहीं ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं, जीवित अवस्था में मिलेंगे कि नहीं, ठाकुर जी जीवित अवस्था में प्राप्त हो, ऐसी भावना चित्त में धारण करो। उसी उद्देश्य से श्री शुकाचार्य जी ने परीक्षित को कथा सुनाई कि 7 दिन बाद तुमको मुक्ति मिले, इस कामना से मत बैठना। 7 दिन बाद मृत्यु से पहले पहले तुमको ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए, इसलिए कथा श्रवण करो, इसके लिए कथा सुनो। और यहां से अब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। ठाकुर जी प्राप्त हो, बस। सृष्टि का प्रसंग सुनाया गया, और सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए सबसे पहले विदुर उद्धव संवाद सुनाया गया, तत्पश्चात कपिल देवहूति संवाद सुनाया, जहां पर भगवान कपिल ने देवहूति माता के कई संशयों का समाधान किया। देवहूति माता कहती हैं भगवान कपिल से कि
जितनी भी शरीर की इंद्रियां हैं, इनकी इच्छा पूरी करते करते हमारा जीवन निकल जाता है, पर इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इन इच्छाओं को समाप्त करने का कोई उपाय है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंद्रियों की इच्छाएं सम हो जाएं, यह कैसे संभव हो सकता है? एक उपाय है। क्या? योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। एक बार बादशाह अकबर वृंदावन आए। क्यों आए? हमारे कुंज बिहारी लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन करने के लिए आए। तानसेन का नाम सबने सुना है। तानसेन एक दिन कुछ गा रहे थे, तो तानसेन का गायन इतना अच्छा था कि बादशाह रोज ही उनकी तारीफ करता था। लेकिन एक दिन तानसेन इतना अच्छा गाने लगे कि बादशाह अकबर बोला, आज तक तो मैंने आपकी केवल तारीफ की है, लेकिन आज मैं घोषणा कर दूंगा पूरे विश्व में तानसेन से अच्छा गायक नहीं है। तब तानसेन ने क्या किया? वहीं एक नदी के किनारे खड़े थे, नदी में अपनी उंगली डाल करके और बाहर निकाला तो एक बूंद यहां बन गई, और वो बूंद जैसे नीचे गिरी तो तानसेन कहते हैं, मेरी गायकी इस बूंद के समान है और मेरे गुरुदेव की गायकी इस सरोवर के समान है, इस नदी के समान है। मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूं। बादशाह अकबर बोला, भाई ठीक है, तुम्हारी गुरु निष्ठा बहुत अच्छी है, तुम अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हो, गुरु को प्रधान बता रहे हो, अच्छी बात है। पर एक बात मैं कह दूं, गायक तुमसे अच्छा नहीं है तो श्रोता मुझसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इतनों को सुना है, मैं कह सकता हूं तुमसे अच्छा गायक है नहीं। तानसेन बोले, आप भी मेरी बात मान लीजिए, मेरे गुरुदेव की गायकी के आगे मैं बिंदु के समान। तानसेन बोला, तुम्हारे गुरुजी इतना अच्छा गाते हैं तो चलो हमको सुनाओ। तानसेन बोला, हमारे गुरुजी तुम्हारे दरबार में कभी नहीं आएंगे, और वो दरबारियों के लिए गाते भी नहीं हैं। हमारे गुरुजी तो केवल एक के दरबार में गाते हैं। किसके दरबार में? बोले, तुम हिंदुस्तान के शहंशाह होंगे, वो तो विश्व के शहंशाह के आगे गाते हैं, वो तो ब्रह्मांड के शहंशाह के आगे गाते हैं, वो तो कुंज बिहारी लाल के आगे गाते हैं, उन्हीं को रिझाने के लिए गाते हैं। भैया हमारे ब्रजमंडल में ऐसे ऐसे भगत भये हैं। कुम्मन दास जी का ऐसा चरित्र आता है कि कुम्मन दास जी एक दिन गा रहे थे राग भैरव, और किसी राजा ने उनके भैरव राग को सुनकर के वाह 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 3 बार वाह वाह किया। तो कुम्मन दास जी ने भैरव राग को तो विसर्जन कर दिया नदी में। आज के बाद भैरव नहीं गाऊंगा। क्यों? रोने लगे कुम्मन दास जी और कहने लगे, बोले जिसकी वाहवाही सुनने के लिए गा रहे थे उसने तो वाहवाही की नहीं। ये कोई राह चलता व्यक्ति वाह वाह करके चला गया, झूठा कर गया राग को, और जीवन में फिर कभी दोबारा गाया नहीं उन्होंने भैरव राग। फिर एक बार ठाकुर जी प्रकट होकर के बोले, कुम्मना हमको तेरे मोते भैरव राग सुनना बहुत अच्छा लगे, ने 100 सुनाए दे। तब कुम्मन दास जी ठाकुर जी को, अच्छा ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं? राग बिहाग यदि सुनाया जाता है तो ठाकुर जी को नींद आती है, और राग भैरव यदि सुनाया जाता है तो ठाकुर जी की नींद खुल जाती है। ऐसा हमारे ब्रज की परंपरा है। जो लोग नहीं जानते वो तो कुछ भी गाओ, पर जो जानते हैं रात्रि में सुलाते समय बिहाग सुनाना है और सुबह उठाते समय भैरव सुनाना है। तो कुम्मन दास जी ने भैरव राग गाना बंद कर दिया। क्यों? आगरा का बादशाह वाह वाह कर गया उस पर। कुम्मन दास जी ने पर्चा ही फाड़ के फेंक दिया, बोले आज के बाद भैरव राग गाना ही नहीं मुझको। ये इस बादशाह ने वाहवाही कैसे की? फिर चरित्र बड़ा है कि बादशाह बहुत पीछे पड़ गया, कुम्मन दास जी को आगरा बुलवाया, तब कुम्मन दास जी ने वहां जाकर के ऐसा पद गाया कि राजा बेचारा क्षमा मांगने लगा। लंबा प्रसंग, उसमें नहीं जाएंगे। पर ठाकुर जी को अब कुम्मन दास जी के मुख से सारे राग बढ़िया लगते हैं, लेकिन कुम्मन दास जी भैरव नहीं गाते। भैरव राग का नियम है, अगर कोई गाए तो ठाकुर जी की नींद खुलती है।
तो एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी अब कुम्मन दास जी के पास लीला करने आते थे, तो कुम्मन दास जी के पास जब भी आते ही सो जाते। कुम्मन दास जी चरण दबाते, ठाकुर जी के चरण दबाते, सिर सहलाते, खूब गा गा के सुनाते, ठाकुर जी सोते ही रहते। और जैसे ही मंदिर के घंटे घड़ियाल बजते, 4-5 बज जाते शाम के, ठाकुर जी उठ करके मंदिर भाग जाते, मंदिर में जाकर खड़े हो जाते, दर्शन देते सबको। मतलब 12 बजे मंदिर बंद होता, 4 बजे तक कुम्मन दास जी के पास ही रहते थे ठाकुर जी। खेलते थे, नाचते थे, गाते थे सब। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ठाकुर जी आते हैं और कुम्मन दास जी के पास आके सो जाते हैं। कुम्मन दास जी के मन में भाव आने लगा, ठाकुर जी आजकल खेले ना है, बोले ना है, बात ना करें, आनंद ना करें, काहे गो। आज कुम्मन दास जी बोले, ठाकुर जी जैसे आ रहे होंगे, आते तो जगते हुए है ना, तभी उनसे बात कर लूंगा, तभी पूछ लूंगा, जैसे काहे गो, आके सो काय को जाओ। कुम्मन दास जी द्वार पे ही खड़े हो गए, चलते भाई आएंगे तो ही पूछ लूंगा। ठाकुर जी चलते हुए आए, कुम्मन दास जी के सामने जैसे पहुंचे, कुम्मन दास जी को देखते ही ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली, उबासी लेने लगे और निद्रा आने लगी, आते आते सो गए। बोले ये तो बड़ी जोर की नींद आवे इन्हें, बातें ही ना करें, मोते बतिया में ही ना है। कुम्मन दास जी बोले, मंदिर में जाके चर्चा करूंगा, यहां तो आके मेरे पास सो जा, मैं मंदिर में तो इनको जगना ही पड़ेगा, इतने सारे दर्शनार्थी, वहां पूछूंगा इनसे कहा बात है। अब ऐसी स्थिति हुई कि कुम्मन दास जी मंदिर में प्रवेश करते सो ठाकुर जी खड़े खड़े झोंका लेने लगते, नींद आ गई। और जैसी झोंका लेते सोई गुसाई जी पर्दा कर देते। कुम्मन दास जी बोले, कोई निद्रा देवी मेरे कंधा पे बैठी है, मैं जब जाऊं मैं सामने आऊं जे सो जाएं। गुसाई जी से जाकर के कुम्मन दास जी ने निवेदन किया, ठाकुर जी पिछले कुछ महीनों से बात ही नहीं कर रहे हैं, नृत्य नहीं कर रहे हैं। पहले इतनी लीलाओं का अनुभव होता था, अब ठाकुर जी की केवल निद्रा दिखती है। पहले तो मुझे अच्छा लगता है ठाकुर जी श्रमित हैं, मैं सेवा करूं, पर अब मुझे लगता है मैंने कोई अपराध किया है कि मुझे देखते ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते, सो जाते हैं। तब गुरुदेव ने बताया, बोले मैंने सुनी तेने भैरव राग गानो बंद कर दिया है। बोले हाँ, एक राजा वाहवाही करके चलोगे वापे, या हमारे मैंने गानो बंद कर दियो। बोले ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि कुम्भना तू भैरव गावेगो तभी मेरी आंख खुलेंगी, नहीं तो मैं सोते ही रहूंगा, नहीं तो मेरी निद्रा दूर नहीं होगी। कल ठाकुर जी लीला करवे यहाँ में, जैसी तुम्हारी गोद में आके सो मैं भैरव राग गई हूं, और फिर मैं वचन दे रहा हूं ठाकुर जी कभी नहीं सोएंगे, आपके सामने नहीं सोएंगे। कुम्मन दास जी बोले ठीक है। ठाकुर जी आए, उछल कूद करते भाई आए, लेकिन जैसे कुम्मन दास जी आए सोई उबासी आनी शुरू, आंख बंद होने लगी, लुढ़क गए, आके गोद में सो गए, गहरी निद्रा में खर्राटे ले रहे धीरे धीरे। कुम्मन दास जी ने चरण पकड़े, धीमे धीमे दबाने लगे और ठाकुर जी से निवेदन करने लगे। भैरव राग गाया, मोहन जागिए बल जई हैं, लाला जागिए बल जई हैं, पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख ते, छाड़ दे अलसई, मोहन जागिए बल जई हैं, लाला जागिए बल जई। जैसे ही भैरव राग गाया, ठाकुर जी उठ करके खड़े हो गए, जोर जोर से अपनी आंख मीड़न लगे, पूरा काजर जगन्नाथ भगवान की तरह से गोर गोर फैल गयो, कुम्मन दास जी के कंधा पे लटक गए। अब ठाकुर जी को नींद नहीं आई। बोले कुम्भना तेने भैरव गानो बंद कर दियो, या हमारे तेरे पास आते ही मुझको नींद आ जाती। अब मैं तो ते कैसे कहता हूं कि तू भैरव सुना, अब बढ़िया है गो, अब तू भैरव गान लो, अब वो नींद नहीं आवेगो। वाह के बाद ठाकुर जी ने सोना बंद कर दिया। अब जब भी कुम्मन दास जी से मिले ठाकुर जी खिल खिलाते भय, जगते भय, आनंद देते भय मिले।
ऐसी लीला। तो हमारे ब्रजमंडल के तो भाव ही अलग हैं, वहां के भावों की तो क्या चर्चा करूं मैं आपसे, कल से करेंगे चर्चा ब्रज के। पूरी दुनिया के भाव एक तरफ और वृंदावन का भाव अलग। वृंदावन कहना, वृंदावन बोलना, वृंदावन जाना, वृंदावन से आना, वृंदावन के बारे में विचार करना, वृंदावनी बनना बहुत आसान है, पर वृंदावन के भावों को चित्त में प्रकट करना बहुत कठिन है, सामान्य नहीं है वृंदावन। फिर प्रसंग आता है कि तानसेन के साथ आ गए। अब वही राग रहंदी हो भैया जो चल लो। तो आ गए वृंदावन। अकबर ने आकर के स्वामी श्री हरदास जी को प्रणाम किया, उनका गायन सुना। फिर स्वामी जी को पता चल गया कि अकबर आया है, आदि आदि सब भाव। पर स्वामी जी का दर्शन करके अकबर को इतना अच्छा लगा, इतना भाव आया, इतना प्रेम उमड़ने लगा। स्वामी जी के भाव में, जीवन कथा में ऐसा भाव आता है कि अकबर ने फिर वापस इंद्रप्रस्थ जाना, दिल्ली जाना अस्वीकार कर दिया। बोला मैं जा ही नहीं रहा, मैं यहीं रहूंगा वृंदावन में और जीवन भर स्वामी जी का सेवक बन के रहूंगा, अब वापस नहीं जाऊंगा। तब स्वामी जी के चित्त में भाव आया, बोले भैया जी अकबर अगर यहां रहने लगो तो यहाँ के कारण भीड़ जुटन लगेगी, इतनी भीड़ रहने लगेगी, वृंदावन की शोभा बिगड़ने लगेगी, इतने अयोग्य लोग भी। और भैया ये तो अकबर है, यहाँ के जन कितने शत्रु होंगे, कितने मित्र होंगे, का खाते होंगे, का पीते पहनते होंगे, यहाँ के कारण सब वृंदावन आवेंगे और कहीं वृंदावन को आकर के दूषित ना कर दें। या हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने ही आज्ञा कर दी, बोले अकबर अगर तुम हमें प्रसन्न करना चाहते हो तो हमारी आज्ञा मानो। बोले क्या? बोले ब्रजमंडल की सीमा पर जाकर के बैठ जाओ, मतलब इंद्रप्रस्थ चले जाओ और वहीं से ब्रज की सुरक्षा रक्षा और यहाँ के बानर और यहाँ की वृक्ष वल्लरियों की सेवा के लिए कुछ ना कुछ भेजते रहा करो, पर तुम यहां मत रहो, तुम वहीं जाओ, तुम्हारे यहां रहने से ब्रज की शोभा बढ़ेगी नहीं। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? अकबर सामान्य व्यक्ति नहीं था। हमारी भक्तमाल जी में ऐसा वर्णन आता है कि अकबर जिस जगह बैठ करके अपनी नमाज आदि करता था या जो भी उसके क्रम थे वहां करता था, वहां उसने 5 चित्र लगा रखे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का, मीराबाई का, स्वामी श्री हरदास जी का, अन्य अन्य, इन सब रसिकों के नित्य दर्शन करता था। इसलिए हमारे वृंदावन के बिहारी जी को प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरदास जी का जो चित्र है हाथ में वीणा लेकर के, यह चित्र सबसे पहले अकबर ने बनवाया था, इसीलिए वो चित्र सबको सुलभ है। और कोई चित्र नहीं है स्वामी जी का। फिर एक चित्र प्रिया प्रियतम दोनों गोद में बैठे हैं, वो फिर दूसरा चित्र भी प्राप्त हुआ, परंतु स्वामी जी का सबसे पहला चित्र अकबर ने बनवाया, ताकि मैं नित्य स्वामी जी का दर्शन कर सकूं दिल्ली में रह करके भी। अपने अपने पूजा घर में रखता था वो। मन की शुद्धता और अपनी इच्छाओं की निवृत्ति का केवल एक उपाय है, क्या? किसी वैष्णव का, किसी भगवत प्राप्त का एक बार भी आपने संग कर लिया, आपकी इच्छाएं अपने आप सिमटने लग जाएंगी। अकबर जैसा भोगी, अकबर जैसा जिसके सामने इंद्रियों के एक नहीं अनेक सुख प्रस्तुत हैं, जीव को पाने के लिए एक नहीं अनेक व्यंजन हैं, स्पर्श के लिए एक नहीं अनेक वस्तु हैं, पर ऐसी स्थिति में भी अकबर अपनी समस्त इंद्रियों को समेट करके कैसे रह लेता था? क्योंकि स्वामी जी का संग उसने किया था, क्योंकि वृंदावन के रसिकों का संग उसने किया था। वही बात यहां पर भगवान कपिल कह रहे हैं, मन की इच्छाओं को निवृत्त करने का 2 उपाय हैं। पहला तो सत्संग श्रवण और दूसरा संतों का या भगवत प्राप्तों का संग। कभी कभी बंधुओं समय मिलता है ना छुट्टियों का, तो आप लोग क्या करते हैं? तीर्थ चले जाते हैं, धाम चले जाते हैं, परिवार के साथ चले जाते हैं, आदि आदि। हमारी कही एक बात मानिएगा, ब्रज में किसी रसिकों के स्थान पर जाओ और वहां जाके सेवा करो। 7 दिन के लिए वृंदावन में किसी स्थान पर चले जाओ, वहां जाकर किसी को बोले हम 7 दिन की छुट्टी लेकर के हमें कोई सेवा दे दीजिए, हमें सोहनी की सेवा दो, बर्तन मांजने की सेवा दो, कपड़ा धोवे की सेवा दे दो, कुछ भी रसिक संत की एक सेवा। मैं कह तो रहा हूं पर मुझे यूं लग रही है भीड़ नहीं लग जाए वृंदावन में।
रसिक यूं कहें भैया कहां थे इतने बर्तन भारे धोवे भारे आ गए कितनी झाड़ू लगवाए इतने सारे आ गए। पर हम आपसे एक बात कह रहे हैं, आपका मन उसी से ही पवित्र होगा। रसिकों की सेवा, संतों की सेवा, और केवल सेवा नहीं, आलस्य में, प्रमाद में कटौती करके उनकी सेवा करो, और सेवा से जब निवृत्त हो जाओ तब नाम जप करो, नहीं तो उनके प्रवचन श्रवण करो। कम से कम 7 दिन तो आपको ऐसे ही करना चाहिए। जैसे लोग बॉडी डिटॉक्स के लिए जाते हैं, ये मन का डिटॉक्स है, ऐसे ही होगा। तो वृंदावन जावे वारे इनको 3 नियमन को पालन करना चाहिए। मंगला में उठनो है, ब्रजवासी के घर की मधुकरी पानी है, और रसिक जनन की सेवा करनी है। आपको मन इतनो पवित्र है जाएगो, इतनो आनंद में भर जाएगो। एक वैष्णव के जो जो लक्षण होने चाहिए वो अपने आप प्रकट होने लग जाएंगे चित्त में, करना नहीं पड़ेगा आपको, अपने आप प्रकट हो जाएंगे। अब रही बात, कोई रसिक अगर अपनी सेवा के लिए आपको अनुमति ना दे तो क्या करें? आप गए किसी के आश्रम में, गए किसी महात्मा के पास, बोले महाराज जी हमें सेवा दे दो, और फिर कई बार माता देह होता है, स्त्री देह होता है, तो भी फिर थोड़ा अटपटा अपने आप को भी लगता है, कैसे हम कहें अनजान के यहाँ जाके कि हमें सेवा दो। सेवा मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो महाराज पूरा ब्रजमंडल ठाकुर जी को घर है, जमुना जी के तट पे कहीं सेवा स्वयं ही करने लग जाओ, किसी गली मोहल्ला और कुंज गली की सेवा स्वयं ही कर आओ, वही सेवा है। ब्रजवासिन के घर की मधुकरी पाओ, रसिकन की सेवा करो, ब्रजवासिन की सेवा करो, और मंगला में उठ करके यमुना प्रणाम, यमुना दर्शन, यमुना स्नान, और श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन। मंगला में राधा वल्लभ जी, राजभोग में राधा रमण जी, और संध्या में बिहारी जी, ये 3 दर्शन करो। तो यहां जो बात देवभूति माता कह रही है कि हमारी इंद्रियां इतनी विचित्र हो चुकी हैं कि कुछ भी इच्छा प्रकट कर देती हैं, इनको शांत कैसे किया जाए? ब्रज के उपासक जो यहां बैठे हैं, जो ब्रज के उपासक नहीं है वो इस बात को नजरअंदाज कर दीजिएगा, लेकिन ब्रज के उपासक जो यहां बैठे हैं, ब्रज में जाकर के इन 3 क्रमों का पालन 1 सप्ताह तक करके आइए, आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी इच्छाएं अपने आप शांत हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान कपिल ने देवभूति माता को ज्ञान उपदेश किया। अब हम जल्दी जल्दी क्रम करें, ठाकुर जी के नंदोत्सव की ओर चलें। सब लोग बैठे रहिएगा जब तक नंदोत्सव नहीं हो। कोई अगर उठ के गयो तो वाकू अपने बगलवारी की सौगंध है, अब जाओ आगे देखो किसी को बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो फिर हम रोक ही नहीं सकते, उसको फिर बगल वाले की कसम नहीं है। पर जो केवल ऐसे ही बस उठ रहो है वो बैठे रहो। आप सब लोग ध्यान पूर्वक आनंद, देखो इतने गुब्बारे लगे हैं, पीले पीले वस्त्र पहन के आए हो, नंदोत्सव मना के ही जाइयो आनंद से। आगे बंधुओं, अनेक लीलाएं सुनाते हुए ठाकुर जी के परम भक्त श्री ध्रुव जी की कथा सुनाई गई। जिन ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी से केवल एक वरदान मांगा कि नाथ मुझे आपकी भक्ति करने का व्यसन हो जाए, ऐसी कृपा करो। कई लोग कहते हैं भक्ति कैसे हो? व्यसन की तरह हो। जैसे व्यसनी व्यक्ति व्यसन को भोगता है, ऐसे ही भक्त व्यक्ति ठाकुर जी की भक्ति करे। अच्छा हो तो भक्ति, बुरा हो तो भक्ति, भला हो तो भक्ति, अभला हो तो भक्ति, दिन हो तो भक्ति, रात हो तो भक्ति, हर समय केवल ठाकुर जी का ही चिंतन बना रहे। इसको कहते हैं व्यसनी भक्ति। भक्ति का व्यसन हो जाए, कथा का व्यसन हो जाए। आप रह ना पाओ बिना देखे, बिना सुने, बिना उनका अनुभव किए, ऐसी आपकी स्थिति होने लग जाए। ऐसी स्थिति की मांग श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से करते हैं कि भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम ये नांजसोल्वणमुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद्गुण कथामृतपानमत्त। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के इनके बेटा अंग हुए, अंग के बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार डाला, उनके शरीर से घर्षण करके पृथु हुए। पृथु महाराज के वंश में आगे सब लीलाएं सुनाई गई। तभी ऋषभ देव जी का चरित्र सुनाया, जड़ भरत जी का चरित्र आदि सुनाया, पुरंजनोपाख्यान सुनाया गया। सब भावों को हम प्रणाम मात्र करते हैं। नरकों का वर्णन किया गया, 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताया गया। अजामिलोपाख्यान और वृत्रासुर की कथा सुनाई गई, जहां पर
नारायण कवच का प्रादुर्भाव करके देवताओं को प्रदान किया उनके गुरु विश्वरूप ने। उसी भाव में आगे चल करके वृत्रासुर नाम के भक्त हुए, जो कि असुर हैं, पर ऐसी भक्ति की भगवान की कि बड़े बड़े भक्त भी फेल हो जाएं इस असुर के आगे। कि अहम हरे तव पादई कमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरे तासु पतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करो तुकाय। कि न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धे अपनभवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। वृत्रासुर की भक्ति के 2-3 भाव हम बता दें, हमको बहुत अच्छी लगती है। वृत्रासुर क्या कहता है? ठाकुर जी मुझे आपका दास नहीं बनना। भगवान बोले तो? बोले आपके जो दास हैं, उन दासों के जो दास हैं, उन दासों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो। दासानुदासो भवतास्मि भूय। भगवान बोले हाँ, सीधे हमारे दास बनने में क्या दिक्कत है? बोले नाथ मैं आपसे प्रेम नहीं चाहता, मैं आपसे अति प्रेम चाहता हूं, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। भगवान बोले मेरे दास बनने में अति प्रेम नहीं मिलेगा। बोले नहीं मिलेगा, अति प्रेम तो दासों के दास बनने में मिलेगा। भगवान बोले वो कैसे? तो वृत्रासुर कहता है पुत्र से प्रेम होता है, पर पुत्र के पुत्र से अति प्रेम होता है, और पुत्र के पुत्र से अति अति प्रेम होता है। पुत्र जब जन्म लेता है पिता को अच्छा लगता है, लेकिन उसी पुत्र का पुत्र जब जन्म लेता है वो दादाजी बन जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन वही दादाजी अगर परदादा बन जाएं, बेचारे 90-80 वर्ष के हो जाते हैं, हिल तो पाते नहीं, पर जब वो परदादा बनते हैं तो उनका मन होता है मैं नाच लूं। क्यों? मैं अपनी तीसरी पीढ़ी देख रहा हूं। ठीक वैसे ही मुझे लगता है ठाकुर जी आपको भी पीढ़ी देखने में, अपने भक्तों के भक्त देखने में अति सुख मिलता होगा, इसलिए मैं आपको अति सुख देना चाहता हूं, आपका दास बन के नहीं, आपके दासों का दास बन के। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले वाह, इतनी गंभीरता से कोई नहीं सोचता मुझे सुख देने का जितना तूने सोचा है। बहुत सुंदर स्तुति है वृत्रासुर की। ठाकुर जी से कहता है नाथ आप मुझसे प्रसन्न हो क्या? भगवान बोले हाँ मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। तो प्रसन्न होकर के आप कुछ देते हो, मैं मांग लूं? भगवान बोले मांग, तू जो बोलेगा दूंगा। इंद्र की पदवी दे दूंगा, यम की पदवी दे दूंगा, ये पदवी दे दूंगा, वो पदवी, किसी भी देवता का नाम बोल दे, उसको हटा के तुझे ही देवता बना दूंगा। वृत्रासुर बोला वचन दीजिए जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले ये वचन मांग करके वरदान लेने वालों से मुझे बहुत डर लगता है, ये कुछ ऐसा मांगते हैं जो मुझे विचलित कर देता है। क्या चाहिए बता? तब वृत्रासुर कहता है न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिं अपनभवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक चीज चाहिए। क्या? आप मेरे सामने से चले जाओ। भगवान बोले मतलब? बोले आप मुझसे दूर हो जाओ। भगवान बोले क्यों? तू चाहता है मैं दूर हो जाऊं? बोले मैं चाहता नहीं हूं कि आप मुझसे दूर जाओ, पर आप मेरे सामने खड़े हो तो मुझे रोना नहीं आ रहा है, मुझे विरह नहीं हो रहा है। आप चले जाओ ताकि मुझे विरह होने लगे, मैं व्याकुल हो जाऊं, मैं पीड़ा में रोने लग जाऊं, मुझे इतना विरह हो कि मैं अपने प्राण त्यागने की स्थिति में आ जाऊं। नाथ मुझे आपसे विरह चाहिए, मुझे संयोग नहीं चाहिए। भगवान बोले कोई नहीं मांगता ऐसा जैसा तू मांग रहा है। लोगों के सामने मैं जाता हूं, लोग कहते हैं खड़े रहो, और तू कह रहा है चले जाओ। क्यों? वृत्रासुर कह रहा है आप मेरे सामने खड़े हो, केवल 2 आंखों को दिखाई दे रहे हो, लेकिन जब आप चले जाओगे तो विरह आतुर हो जाऊंगा मैं, इतना व्याकुल हो जाऊंगा मैं आपकी याद में। उस याद की स्थिति में आप नेत्रों को नहीं, रोम रोम को दिखाई देते हो। मुझे 2 नेत्रों से आपको नहीं देखना, मुझे सर्वांगीण अंग से आपका अनुभव करना। प्रियतम सन्मुख हो तो नेत्रों को दिखता है, और प्रियतम दूर हो
तो मन को भी दिखता है, बुद्धि को भी दिखता है, कानों को सुनाई देता है, नेत्रों को दिखाई देता है, नासिका को उसकी सुगंध आती है, रोम रोम को उसका स्पर्श होता है। विरह तो एक एक इंद्रिय को सुख देता है, संयोग तो केवल नेत्रों को सुख देता है। नाथ, मुझे विरह चाहिए। बहुत ऊंची स्थिति है भीष्म वृत्रासुर की। भागवत का एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति छोटी है, सब ऊंची स्थिति के। हम पर इनकी छींटे पड़ जाएं बस, उसी से कल्याण हो जाएगा। वृत्रासुर की स्तुति सुनाई गई। अभी स्तुति के 2 श्लोक सुनाए हमने, 2 तो रह गए, वो और भी ज्यादा गजब है। आगे बंधुओं प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया, जिनके यहां भगवान नृसिंह रूप धारण करके आए और प्रहलाद जी को आनंद सुख प्रदान किया। खंभ से भगवान प्रकट हो गए और नृसिंह बनकर के हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। अनेक राजाओं की कथा सुनाई गई, वामन अवतार का प्रसंग सुनाया गया। सबको हम प्रणाम मात्र कर रहे हैं। और सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ, प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित भ्रूबिजंभ तस्ताब्ध वद्ध सेतु खलद वदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम का सुंदर चरित्र सुनाया गया। भागवत में 2 अध्यायों में राम कथा सुनाई गई और भागवत की राम कथा में कुछ विशेष गुण बताए गए हैं प्रभु श्री राम के, जो अन्य कहीं भी नहीं कहे गए हैं। उनमें से एक विशेष गुण राम जी का क्या बताया गया? किशोरी जी का बहुत सम्मान करते हैं प्रभु श्री राम। किशोरी जी के प्रेम का भाव अति प्रस्तुत किया गया यहां की राम कथा में। पद्म पद्भ्याम प्रियाया, कहीं वर्णन आता है कि राम जी आगे चलते हैं, सीता जी बीच में चलती हैं, लक्ष्मण जी पीछे चलते हैं। कहीं ऐसा वर्णन है राम जी आगे, लक्ष्मण जी बीच में और सीता जी सबसे पीछे चलती हैं। लेकिन यहां ऐसा वर्णन है कि सीता जी सबसे आगे चलती हैं, राम जी बीच में चलते हैं और लक्ष्मण जी पीछे चलते हैं। ऐसा व्यवहार में भी नहीं होता। पति हमेशा पत्नी को अपने पीछे रक्षात्मक बन करके चलता है, उसकी रक्षा करते हुए चलता है। पत्नी थोड़ा पीछे हटके ही चलती है पति से। ये एक सनातन संस्कृति रही है, एक सम्मान का भाव भी कह लीजिए, और दूसरी तरफ पति का पत्नी के प्रति रक्षात्मक भाव कह लीजिए कि कोई आंच आवे, कुछ भी आवे, वो पहले मुंह पे आ जाए, तुम मेरे पीछे रहो, ऐसा भाव रखा जाता है। पर यहां सीता जी आगे चल रही हैं और राम जी पीछे चल रहे हैं और फिर लक्ष्मण जी चल रहे हैं। ये कैसे? इतना सुंदर वर्णन करते हैं हमारे आचार्य चरण। बोले प्रभु श्री राम जब जनकपुर गए विवाह के लिए, तो जनकपुर में, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। धनुष भंजन करने के बाद में जब पुष्प वर्षा की गई और राम जी से कहा गया कि आइए वरमाला धारण कराइए श्री किशोरी जी से, तो राम जी जब किशोरी जी की तरफ, सीता जी की तरफ आगे बढ़ने लगे, उस समय सीता जी ने अपने नेत्र उठा करके राम जी की ओर देखा। तो ऐसा वर्णन करते हैं कि कोमल कोमल पुष्पों के परागों के ऊपर जब राम जी अपने चरण रख रहे थे, अत्यंत कोमल पुष्प भी राम जी के चरणों में चुभ रहे थे और वो सीता जी को राम जी के मुखमंडल पर दिख रहा था। जैसे कांटे पैर के नीचे आ जाने पर हमारी आंखें मिच जाती हैं, हमारे मुख की आकृति बताती है कि कुछ पीड़ा हुई है, और कांटे चुभने पर लगभग सबका रिएक्शन एक जैसा ही होता है। आंखें ऐसे मिच जाएंगी और पूरा मुखमंडल जो है वो वही बता देता है कि इसको कांटा लगा है। तो जैसे कांटे चुभने के समय मुख की आकृति होती है, राम जी ज्यों ज्यों चरण बढ़ा रहे हैं वैसी वैसी उनके मुख की आकृति बन रही है।
सीता जी बोली इनको क्या चुभ रहा है। सीता जी ने नीचे दृष्टि करके देखा तो अत्यंत कोमल, संसार में सबसे कोमल पता है क्या होता है? कमल। और उस कमल से भी ज्यादा कोमल होता है कमल के मध्य में जो गंठल है, उसके ऊपर जो हल्की हल्की पराग होती है वो अत्यंत कोमल होती है। वो पराग नीचे बिछी है और उस पर चरण रख रहे हैं राम जी, तो वह पराग भी राम जी के चरणों में चुभ रही है। इतने कोमल चरण हैं राम जी के। सीता जी मन में विचार करने लगी, रघुकुल कमल दिवाकर नहीं है, ये रघुकुल कोमल दिवाकर हैं, साक्षात कोमल हैं। इतने कोमल, ये पाम के पराग भी इनको चुभ रही है। सीता जी ने उसी दिन संकल्प ले लिया कि जिनको कमल चुभ सकता है, पराग चुभ सकती है, तो उनको तो कितनी निष्ठुरता का अनुभव। आज से मेरा संकल्प यही होगा कि मेरे परमेश्वर जो पतिदेव हैं होने वाले, इनके चरणों में कभी भी निष्ठुरता का अनुभव नहीं होने दूंगी। ये संकल्प लिया सीता जी ने। लेकिन जैसे ही 14 वर्ष वनवास का प्रसंग आया, सीता जी तो अत्यंत व्याकुल हो गईं। ये कैसे होगा? 14 क्षण के लिए भी जो निष्ठुरता का अनुभव चरणों से नहीं कर पाते, वो 14 वर्ष तक निष्ठुर वन में कैसे रहेंगे? उसी समय सीता जी ने संकल्प लिया कि अब जब वन में जाएंगे मैं आगे चलूंगी। सनातनी परंपरा और वैदिक परंपरा पति आगे चलेगा, लेकिन नहीं, यहां मैं पतिव्रता धर्म का पालन करके मैं आगे चलूंगी। तो सीता जी आगे आगे चलती हैं और उससे एक बात क्या पूर्ण होती है? आप कहेंगे आगे चल करके सीता जी ने पृथ्वी को कोमल बना दिया। बोले हाँ, कैसे? सीता जी का जन्म कहां हुआ? पृथ्वी से। सीता जी का दूसरा नाम क्या है? भूमिजा। क्या नाम है? भूमिजा। भूमि से जो उत्पन्न हुई है इसलिए उनका नाम भूमिजा। तो भूमि कौन है? सीता जी की माता जी। और इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाले जितने भी वृक्षवल्लरी आदि हैं, जहां से सीता जी प्रकट हुई वहीं से वृक्षवल्लरी प्रकट हुए। तो ये सीता जी के कौन लगे? ये सब भाई, बंधु, सखा, मित्र, बहन, भैया, ये सब सीता जी के परिवार हैं। जितने भी कीट कंकड़ आदि पृथ्वी पर हैं, ये सब पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, सब सीता जी के बहन भाई हैं। तो जैसे ही सीता जी चलती हैं, किशोरी जी अपने चरण आगे बढ़ाती हैं, तो उनके परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं, कीट कंकड़ आदि, ये सब अपने आप को कोमल बना लेते हैं। हमारी बहन आ रही हैं, कोमल हो जाओ। सीता जी कहती हैं हम तो आ रही हैं, पीछे तुम्हारे जीजा जी भी आ रहे हैं, उनके लिए कोमल बनते चले जाओ। और जहां जहां सीता जी चलती गई, वो मार्ग अपने आप कोमल होता चला गया और प्रभु श्री राम के चरणों में निष्ठुरता का अनुभव राम जी को नहीं हुआ। इसलिए पद्म पद्भ्याम प्रियाया, सीता जी आगे चल रही, अनेक भाव, राम जी पीछे पीछे चल रहे हैं। फिर राम जी के मन में भाव आया होगा कि भैया संसार के लोग, समाज के लोग क्या कहेंगे, बताओ। राम जी ने 14 वर्ष वनवास क्या था, सब तो सारा जितना भी कष्ट था वो तो सीता जी ने सहज बना दिया, इसलिए थोड़ी तो पीड़ा हम सहन कर लें वन में आने की। इसलिए सीता जी का हरण हुआ। सब सूत्र हैं, जरूरी नहीं यही बात, पर यह भी एक कारण हो सकता। अनेक कारण निकल के आते हैं एक एक कथा में से। हमारी सनातन पुरातन संस्कृति की यही तो खूबी है कि उसमें एक नहीं अनेक कारण विद्यमान छुपे होते हैं। और जब सीता जी का हरण हुआ, तब उतने दिन तक राम जी ने एक वनवासी का पूर्ण निर्वहन किया। नहीं तो थोड़ी सी भी कष्ट सीता जी राम जी को होने नहीं दे रही हैं। ये कैसा वनवास? वनवास में तो भैया थोड़ी पीड़ा तो सहनी चाहिए। श्राप लगा है, श्राप की पूर्णता तो तभी होगी जब कष्ट हो। इसलिए सीता जी का हरण हुआ। अनेक भाव, ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। हमारा सौभाग्य है, ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है जहां प्रभु श्री राम ने अवतरण लिया। 2 अध्यायों में राम कथा, उसे हम प्रणाम करते हैं। और अब चलते हैं सीधे कृष्ण लीला की ओर। चंद्रवंश का वर्णन किया गया। चंद्रवंश में ही प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। सूर्यवंश में प्रकट हुए राम जी और चंद्रवंश में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। कथा आती है कि सूर्यवंश में राम जी प्रकट हुए तो सब देवी देवता दर्शन करने आए।
तो कहते हैं 6 महीने तक सूर्य नारायण आगे ही नहीं बढ़े, खड़े ही रहे। चंद्रमा पीछे खड़े हैं, बोले हे सूर्य नारायण भगवान ने कहा आगे बढ़ो, राम जी का दर्शन हमको भी करना। बोले चुपचाप खड़े रहो, हमारे वंश में आए हैं, हमारे वंश के बालक हैं, हम जब तक चाहेंगे तब तक दर्शन करेंगे। चंद्रमा इतने उदास हो गए, बोले अब हम क्या करें। तब प्रभु श्री राम ने चंद्रमा जी से कहा चिंता नहीं करो, इस बार हम सूर्यवंश में आए, अगली बार द्वापर में हम चंद्रवंश में आएंगे। ये तो 6 महीना तक हमारा दर्शन कर रहे हैं, तुम साल भर तक हमारा दर्शन ही करते रहना, मत आने देना सूर्य को, है खूब प्रेम से दर्शन करना। तो ऐसा कहते हैं कि नंद भवन में जब लाला जन्मो 6 महीना कब निकल गए, साल कब निकल गई, कोई को पता नहीं चली। सबको ये लगी एक ही रात तो भैया अभी। हमारे वृंदावन में आज भी कई मंदिरों में ठाकुर जी की छठी पूछते हैं ना बालक की। हमारे यहां छठी उत्सव जन्माष्टमी से एक दिन पहले होता है, जबकि छठी उत्सव तो जन्माष्टमी के 6 दिन बाद होना चाहिए। कई मंदिरों में 6 दिन बाद होता है, पर हमारे कई ऐसे स्थान हैं ब्रज के जहां पर छठी उत्सव जन्माष्टमी से एक दिन पहले, सप्तमी वाले दिन छठी उत्सव होती है ठाकुर जी। मतलब पहले छठी पूजती है, फिर जन्माष्टमी होती है। आप कहोगे ये कैसे, जन्माष्टमी के 6 दिन बाद होनी चाहिए थी छठी। बोले उसके पीछे भाव ये है कि नंद भवन में लाला जन्मो और 1 वर्ष तक इतना उत्सव भयो कि यशोदा मैया भूल गई कि लाला की छठी पूजनी है। जब लाला 1 बरस को हैवे बारो, तब सब सखीन ने कही अरे मैया 1 बरस निकल गए और तुमने लाला की छठी तो पूजी नहीं। कल 1 वर्ष है जाएगो, कल भादों की अष्टमी है, कल लाला 1 साल को है जाएगो, या की छठी तो पूज दो। तो ठाकुर जी 1 वर्ष के होवे में 1 दिना कम थे, तब मैया ने छठी पूजी। इसलिए आज भी वृंदावन में कई जगह भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूजती है। 1 वर्ष तक चंद्रमा का राज्य रहा, सबको लगी एक ही रात है, अभी पता ही नहीं चली 1 वर्ष कब निकल के। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकटे हैं। अब यहां कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुखदेव जी ने सुना दी। मथुरा में जन्म भयो, गोकुल चले गए, गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा के कंस को मारा, फिर द्वारिका चले गए, 16,108 भ्याग किया, हस्तिनापुर में महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में संपन्न कराया, भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया और अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मेरी आपसे प्रार्थना है, जिन्होंने मेरी मां के गर्भ में आकर के मेरी प्राण रक्षा करी, ऐसे श्री कृष्ण की कथा आप श्लोकों में 2 श्लोकों में मत सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। मुझे एक एक बात, उनकी एक एक लीला सुननी है। मेरे प्राण रक्षक, मेरे पूर्वज पांडवों की प्राण रक्षा करने वाले श्री कृष्ण कैसे हैं, कृपा करके उनके बारे में विस्तार से बताओ। सुखदेव जी बोले ठीक है, थोड़ी देर के लिए कथा रोक देते हैं, तुम थोड़ा कुछ जलपान कर लो, थोड़ी देर लेट लो, आराम कर लो, 4 दिन से लगातार कथा सुन रहे हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर सुना देंगे। परीक्षित बोला अब एक क्षण भी कथा के बिना रह नहीं पाऊंगा मैं। प्रभु आपके चरणों में प्रार्थना है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। वास्तव में अब कथा से ही मेरा पेट भर रहा है, कथा से ही मेरी प्यास बुझ रही है, कथा से ही मेरी निद्रा पूरी हो रही है। आप कृपा करके कथा सुनाओ। कथा नहीं सुनाएंगे तो एक प्यासे के भांति में प्राण त्याग दूंगा। जीवन कथा बन गया सुका परीक्षित का। तब सुखदेव जी बोले जिसकी जीवन कृष्ण लीला बन जाए, कृष्ण लीला के बिना वो ऐसे तड़पने लगे जैसे जल बिन मछली, तब समझो अब ये ब्रज का अधिकारी है, अब ये ब्रज जाने लायक है। परीक्षित अब तुम ब्रज के अधिकारी हो गए हो, अब मैं तुमको आगे की लीला सुनाऊंगा। और यहां से कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ किया। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके पहले ही घोषणा कर दी थी कि मथुरा में वसुदेव जी के यहां साक्षात मेरा अवतार होगा। यहां कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह कंस वसुदेव जी के साथ में किया। अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस जा रहा था, तभी देवताओं ने आकाशवाणी कर दी जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का
अष्टम गर्भ, 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। कंस ने जैसे सुनी मेरे काल को जन्म देगी, देवकी को पकड़ करके मारने लगा, तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़े, बोले जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, पर इनको मत मारो, बहन हत्या मत करो, ये बहुत बड़ा पाप है। तुमने अभी कन्यादान किया है। और वसुदेव जी कह देते हैं कन्यादान के बाद वह कन्या जिसको दान की गई है उसका अधिकार है। आप अपना अधिकार मान करके यदि उनका वध करना चाहोगे तो जघन्य पाप लगेगा। और शास्त्र आज्ञा करते हैं कि मृत्यु दंड का अधिकार माताओं को नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध करें, उनको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। इसलिए जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। कंस इस बात से राजी हो गया और कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी गर्भ में आए देवकी मैया के, परंतु योग माया के कृपा से, भगवान की आज्ञा से बलराम जी कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में विराजमान हो गए। और कंस को खबर मिली कि 7वें बालक ने जन्म ही नहीं लिया, गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस ने पहरेदार बढ़ा दिए, लोगों को सतर्क कर दिया, मेरा शत्रु जन्म लेने वाला, अब 8वां बालक आएगा, मेरा शत्रु आने वाला है। देवकी मैया के गर्भ में अब 8वें बालक के रूप में साक्षात परमात्मा आए। इतनी सुंदर लगती हैं अब देवकी कि कभी कभी कंस देखने आता है तो देख करके कंस के चित्त में भी दया आ जाती है। जिसके चित्त में ठाकुर जी होते हैं ना बंधु, उसका रूप ही आपको वैष्णव बनाने लग जाता है। उसकी वाणी बहुत दूर की बात, उसकी कथा बहुत दूर की बात, उसकी उपस्थिति बहुत दूर की बात, उसके मुखमंडल का आकर्षण ही आपके चित्त में कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा प्रकट करने लग जाएगा। जिसके चित्त में भगवान होंगे उसका रूप। हमारे ब्रज के संतों को देखो, कोई लीपापोती नहीं है उनके मुख पे, कोई क्रीम नहीं लगा रखी उन्होंने, कोई बढ़िया वाला परफ्यूम नहीं लगाते, लेकिन उनका मुखमंडल देख करके ऐसा लगता है बस ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। बस इनको देखते रहे सामने बैठा के। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में साक्षात राधा रमण है, उनके चित्त में साक्षात राधा वल्लभ हैं, उनके चित्त में साक्षात प्रिया प्रियतम विराज रहे हैं। इसलिए उनकी उपस्थिति, उनकी आकृति इतना आनंद देती है। हमारे वृंदावन के संत मोटे ताजे होते हैं ना, कभी कभी वो पतले हो जाते हैं तो लोग बाग रोने लगते हैं कि आप पतले क्यों हो गए, मोटे ही रहो, आप उसी में ही बढ़िया लगते थे। आप वैसे ही, दुनिया में संसारी व्यक्ति पतला होता तो सब वाहवाही करते हैं, वाह भैया देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया इसने, हैं? लेकिन कोई संत महापुरुष पतला हो जाता है तो लोग बाग, वैष्णव लोग चिंता करते हैं, अरे राम राम ये क्या किया इन्होंने, वैसे ही बने रहते, अच्छे लग रहे थे। मतलब जो विकार संसार में कहीं ना कहीं मजाक का केंद्र बना था, बुरा लगता था, वही विकार यदि वैष्णव संतों में हो जाता है तो वो गुण लगने लग जाता है। हमारे अधिकतर संत महापुरुष कैसे मिलेंगे आपको? बिल्कुल धाम धुल्ला गदमदरा से ठाकुर जी की तरह रहते हैं सब। क्यों? अच्छे लगते हैं। वो विकार उनमें नहीं है, संसार में हो तो विकार होता है। तो ठाकुर जी गर्भ में आ गए। कंस पहले सैनिकों को बोल के जाता, सुनो नीचे जाती मुझ में दया आ जाती है, मुझ में दया आती है, तुम लोग मुझे खींच के दोबारा ऊपर ले आया करो। पता नहीं क्या हो गया है, देवकी को देखते ही मेरे चित्त में प्रेम, दया और ना जाने आनंद जैसा कुछ, नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि देवकी के गर्भ में ठाकुर जी हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, आकाश से धीमी धीमी वर्षा हो रही है। आज भी जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में रिमझिम बारिश होती ही है, आज भी। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, धीमी धीमी जलधारा गिर रही है। बिना भोजन पाए ही सबको तृप्ति का अनुभव हो रहा है, बिना कुछ देके ही नेत्र तृप्त से लग रहे हैं, बिना कुछ सुने कानों को तृप्ति, सारी इंद्रियां तृप्त हो गई हैं, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। कोई कितनी भी आवाज करे, हल्ला करे, किसी की नींद खुल नहीं रही है। क्यों? सब शांत भाव में गहरी निद्रा में हैं। और उसी समय जैसे ही मध्य रात्रि हुई,
कंस के कारागृह में देव की मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। हाँ, इतनी धीरे जय बोलो कि कंस उठ नहीं जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ो, ठाकुर जी को प्रणाम करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोधसौभगम्। कैसे हैं ठाकुर जी? छोटे से बालक हैं, ऐसे ही, पर ऐसे ही। वाह भैया, मैंने कही बालक कहां दिन करके गए हो पीछे, व्यासपीठ के नीचे थे। मैं तो डरे ही गए हो। सब लोग इधर देखो, इधर नहीं देखना। हाँ, हम जो बता रहे हैं उसका चिंतन करो। कैसे हैं ठाकुर जी? वो घुटमन ठाकुर जी दिख रहे हैं, इतने ही छोटे से हैं, पर इतने ही छोटे से ठाकुर जी की 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म ठाकुर जी ने धारण कर रखा है। 2 दतुइयां ठाकुर जी की दिख रही हैं, घुंघराले केश हैं, कौस्तुभ मणि पहन रखी है, पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी बिल्कुल बढ़िया टिपटॉप श्रृंगार करके आए हैं, बिल्कुल गर्व से। देव की मैया ने प्रणाम किया, प्रणाम करके बोली आ गए आप? ठाकुर जी बोले आपने बुलाया था तो आना था, पूर्व जन्म से प्रार्थना कर रखी थी देव की मैया ने। देव की मैया बोली हमने तो कहा था बालक बन के आना, ये कपड़ा पहन करके कौस्तुभ मणि पहन के शंख चक्र गदा पद्म लेके गर्भ से कौन सा बालक जन्म लेता है? भगवान बोले मैया जो कंस मामा जन्म लेती बालकों को मार देता है, इसलिए हम तो शंख चक्र गदा सब लेके आए हैं कि अगर मामा आयो तो यहीं आपको वध कर देंगे। देव की मैया बोली इसका मतलब कंस की चिंतन करके आप आए हो, मेरा चिंतन करके नहीं आए। कंस की प्रधानता लेकर के आए हो, मैं आपके लिए कुछ नहीं हूं। ठाकुर जी बोले नहीं मैया ऐसे मत कहो। तो बोले अब एक काम कीजिए, मैं नेत्र बंद कर रही हूं, मुझे भुलवा दीजिए कि मैंने आपको कैसे देखा, और मैं दोबारा नेत्र खोलूं तब वैसे बनिएगा जैसे मेरा चिंतन करके आप बनना चाहो। देव की मैया ने नेत्र बंद करके दोबारा खोले, ठाकुर जी निर्वस्त्र हो गए, अपनी दोनों भुजाएं अंतर ध्यान कर दी, केवल 2 भुजा, 2 दांत थे वो भी अंतर ध्यान कर दिए, कौस्तुभ मणि भी अंतर ध्यान कर दी, बिल्कुल नन्हे से गोपाल जी बन गए। और गोपाल जी बन करके सामने शिला पर दोनों भुजा और पैर उठा करके हाथ पांव ऐसे चलाने लगे। देव की मैया ने तुरंत अंक में भर लिया, अपने पयोधर का पान कराया। भगवान को जैसी वसुदेव जी ने गोद में लिया, ठाकुर जी ने आज्ञा की वसुदेव जी आप हमको लेकर के अब गोकुल चलो। गोकुल में मैया यशोदा ने अभी अभी जन्म दियो है एक लाली को, वह लाली को ला करके आप कंस को दे दो, मोए वहां सुवाए दो। 11 वर्ष 56 दिन तक हम ब्रज में खूब लीला करेंगे, प्रेम का विस्तार करेंगे, मधुर मधुर लीला करके फिर हम आ जाएंगे। वसुदेव जी बोले हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने सारे सैनिक दरबान कैसे जाएंगे? भगवान बोले वसुदेव जी बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी बोले मुझको बंधन मत गिनवाया कीजिए, आप तो केवल मेरी शरण ग्रहण किया कीजिए, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ा कीजिए। हमें बंधन मत गिनवाया करो कि ये बंधन वो बंधन। हे राधारमण हम कैसे आवे, झारखंड में रांची में हमारा ये काम है, ये काम है, इतने बंधन है। आप तो टिकट बुक कराओ, फ्लाइट में बैठो, पहुंचो। आपके जितने काम है, जितने बंधन है, वो सब राधारमण जी पे छोड़ो, वो देख लेंगे क्या करना है। बंधनों को मुक्ति के चक्कर में लोग 4-4 साल हो जाते हैं, वृंदावन नहीं जाते, ये काम वो काम। अरे कभी कभी सिर पर बहुत प्रेशर है, बहुत काम है, गुपचुप निकल जाइए वृंदावन। कोई पूछे इतने काम थे तुम फिर भी भाग के, बोले राधारमण जी पे छोड़ के चले गए, वो देख लेंगे। आप देखना, आप लौट के आओगे ना, आप जितना सुंदर व्यवस्थित नहीं कर सकते थे उतना सुंदर व्यवस्थित मिलेगा सब आपको, ठाकुर जी करेंगे। एक ट्रिप तो वृंदावन का ऐसा ही कीजिएगा, 100 काम हो सामने और उसी रात चले जाइए वृंदावन, सब राधारमण जी देख लेंगे।
बार बार नहीं, एक बार की बात है। और भैया सुनो, कोई को ब्याह हेरो हो, पतो चली घोड़ी आ गई, वो वृंदावन चलोगो, ऐसा मत करियो। बोले आपने कहा था राधारमण जी सब देख लेंगे फिर तो राधारमण जी मोये देखेंगे, और मोए और राधारमण जी ये सबरे देखेंगे, ये कहाँ है ब्यास, ऐसी बात बता के गए हो। पर कभी कभी प्रायोरिटी देने वाले कार्यों को ठाकुर जी पर छोड़ो, आप पहुंच जाओ वृंदावन, ठाकुर जी देखेंगे। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, दरबान सो गए, और श्री वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को गोकुल जा रहे हैं। यमुना नदी ने मार्ग प्रदान कर दिया, गोकुल पहुंच गए। गोकुल में यशोदा मैया के बगल में ले जाकर के ठाकुर जी को सुवाई दिया, और लाली को लेकर के मथुरा आ गए। कंस को पता चला बालक ने जन्म लिया, लेकिन ये तो लाली है, लाला नहीं है। कंस ने, सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। कंस ने यहां राक्षसों को बुला करके कहा कि भैया ब्रजमंडल में हमारे शत्रु ने जन्म लिया, ढूंढो कहां है। अब सब राक्षस ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन यहां गोकुल में अब आनंद हैरो है। आज सवेरे जैसे सूर्य उदय भयो महाराज, ब्रजवासीन पे एक ही चर्चा को विषय है, सब आपस में मिलजुल करके एक ही चर्चा कर रहे हैं कि भैया नंद बाबा के अब के लाला होएगो, नंद बाबा के अब के बालक होएगो। नंदा सुनंदा दोनों गई, जैसे ही जाकर के देखी यशोदा मैया के बगल में नीलमणि जैसो बालक सोयो है, लालाई की लाली पतो नहीं। हरिशरणम को 21 बार जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गया 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 है गया। नंदा सुनंदा चिल्लाने लगी है गयो। सब ब्रजवासी ने घेर लियो, अरे नंदा कहाँ भयो, अरे सुनंदा कहाँ भयो। नंदा सुनंदा बोली अब तो है गयो है गयो है गयो है गयो। बोले भयो कहा, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। यही चिल्लाती हुई पूरे गोकुल में नंदा सुनंदा जा रही है, कहां, जहां नंद बाबा बैठे हैं। नंद बाबा को जाकर के कहने लगी, बाबा है गयो है गयो है गयो। बाबा बोले कहां भयो। इतने ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, सब बोले अरे नंदा सुनंदा सुबह से चिल्ला रही हो, है गयो भयो कहा। नंदा सुनंदा बोली, अरे भैया आप सब ब्रजवासी के आशीष सो, यमुना मैया की कृपा सो, गैया की कृपा सो, हमारे नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। ये कैसी बधाई दे रहे हो रांची वाले, ने जोर की दो बधाई हो, नेक और घी डारो या में बधाई हो। आहा महाराज, पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, नंद भवन में लाला भयो है। सब नाचन लगे, सब गान लगे, सब उछलन लगे, सब ने अपने घर सजाए, सब माखन मिश्री लुटाने लगे।